गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, हर हर महादेव। मैं हूं आपका होस्ट दीपेश पिवानिया। स्वागत करता हूं हमारे फॉरेक्स ट्रेडिंग वीकली एनालिसिस में। आई होप दोस्तों आप सब बहुत अच्छे होंगे और आज के सेशन के लिए रेडी होंगे। फटाफट से पहले मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कि मेरी स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है, तो यस लिख के मुझे बताएं। गुड मॉर्निंग दोस्तों सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए, वेरी नाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए, वॉइस एंड स्क्रीन इज विजिबल। ओके। तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? कैसी चल रही है आप सब लोगों की ट्रेडिंग? काफी लोग ट्रेनिंग्स में बैठे हैं, काफी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, काफी लोग ऑलरेडी अपना पूरा कोर्स कर चुके हैं और काफी यहाँ पर नए लोग भी हो सकते हैं जो ट्रेडिंग के अंदर अभी एंटर हुए हैं, बिगनर हैं और अभी बस मार्केट को देख रहे हैं। तो आज हम इस आने वाले हफ्ते का वीकली एनालिसिस जो है वो करने वाले हैं और हर हफ्ते की तरह हमारे जो एनालिसिस की एक्यूरेसी है वो 80-90% तो कम से कम हम अचीव करते ही हैं, मेंटेन है। और इस हफ्ते भी हम कोशिश करेंगे कि हमारी एक्यूरेसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें मिले। तो सब लोग रेडी है? तो एक बार यस लिख के मुझे बता दीजिए। हमेशा की तरह जैसे हम चार एसेट्स के अंदर एनालिसिस करते हैं, यूरो, यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, बीटीसी और गोल्ड, इस बार भी हम इन चारों के अंदर ही करेंगे। तो चलिए देरी करे बिना दोस्तों हम शुरू करते हैं। एज यूजुअल सबसे पहले हम हमारे करेंसी पेयर्स से स्टार्ट करेंगे, जो हम दो करेंसी पेयर्स में एनालिसिस करते हैं, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। तो हम यूरो यूएसडी से स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं कि जो मार्किंग्स आप लोगों को दिख रही है वो मार्किंग्स जो है वो लास्ट वीक की मार्किंग्स है, जो हमने लास्ट वीक एनालिसिस करा था, जो मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड करा था। वो मार्किंग्स यहाँ पर आप लोगों को दिख रही है। तो हम देखते हैं कि मार्केट ने किस अकॉर्डिंग मूवमेंट दिया है। लास्ट वीक की बात करूं तो करीब आज 9 फरवरी है, उसके हिसाब से मंडे और फ्राइडे यहां पर मार्केट क्लोज हुआ था और गैप डाउन के साथ मार्केट जो है एक मूवमेंट में चल रहा था। गैप डाउन मतलब मार्केट ने एक गैप के साथ प्राइस को सेलिंग साइड के अंदर दिखाया। मार्केट हमारे डिमांड जोन तक आया, जो कि हमारा डेली और 4 आवर डिमांड जोन था। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट ने एग्जैक्टली हमारे डिमांड जोन से टर्न मारा है। ये आप देख सकते हैं हमारी लास्ट जो कैंडल है फ्राइडे, मंडे को हम यहाँ पर एनालिसिस कर रहे थे जब मैंने अपना सेशन रिकॉर्ड करा था। तो यहाँ पर मार्केट उस टाइम पर चल रहा था और ये जो ग्रीन कैंडल है बुलिश वाली, आई थिंक दिस वाज द कैंडल जो बनी नहीं थी उस टाइम पर, बन रही थी। और यहाँ पर ये रेड कैंडल लास्ट बनी थी और मार्केट हमारे डिमांड जोन तक आया हुआ था। ये हमारा डेली का डिमांड जोन है जिसके अंदर हमारा 4 आवर का डिमांड जोन है, राइट। आप देख सकते हैं मार्केट ने सॉरी, एक्सक्यूज मी, बेयर विथ माय वॉइस, थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन है मुझे। तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों कि मार्केट ने हमारे 4 आवर के डिमांड जोन, जो कि हमारे डेली के डिमांड जोन के अंदर बन रहा है, वहां से एग्जैक्टली टर्न मारा है। बहुत जबरदस्त लेवल का मूवमेंट दिया है मार्केट ने और मार्केट उसके बाद जो है वो ऊपर आया है और काफी अच्छे पिप्स का मूवमेंट दिया है। यहां पर हमने एक 1 आवर का सप्लाई जोन भी बनाया था, जो कि हम चल के देखते हैं। यहां पर देखिए दोस्तों, हमने ये एक 1 आवर का सप्लाई जोन भी बनाया था और मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि मार्केट जो है वो इस 1 आवर के सप्लाई जोन को ब्रेक कर सकता है, इसके ऊपर जा सकता है। रीजन भी, मार्केट डेली के डिमांड जोन से टकरा के आ रहा है। डेली के डिमांड जोन से टकरा के आने का मतलब है 1 आवर का सप्लाई जोन उसके सामने वीक हो सकता है, तोड़ सकता है मार्केट इसको, और वैसा ही हुआ। मार्केट आया 1 आवर के सप्लाई जोन तक और मार्केट ने इस 1 आवर के सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करी, पर थोड़ा ऊपर गया और ऊपर से भी रिजेक्शन आ गया। अब इस हफ्ते दोस्तों हम देखते हैं यूरो यूएसडी हमें क्या मूवमेंट दे सकता है। मार्केट जो है
वो बहुत ही अच्छे डिमांड जोन से टकरा के ऊपर गया और वापस से नीचे भी आ रहा है, राइट। तो हम हमारे लेटेस्ट के जो डिमांड और सप्लाई है उसको ड्रॉ करेंगे और मार्केट के मूवमेंट को कैच करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा पिप्स हमें कैच करनी है। यहाँ पर हो सकते हैं स्काल्पर्स बैठे हैं जो चाहते हैं कि मुझे हर दिन 30 40 50 पिप मिल जाए, क्योंकि स्काल्पिंग जो है वो आपके बड़े लॉट्स में होती है। आप बड़े लॉट लगाते हो और छोटा मूवमेंट कैच करके मार्केट से निकल जाते हो। एक मूवमेंट आप बाय में बैठे होते हो, दूसरे मूवमेंट आप सेल के अंदर बैठे होते हो, राइट। और उसके बाद आते हैं हमारे इंट्रा और स्विंग ट्रेडर्स, जो कि अच्छा मूवमेंट कैच करने की कोशिश करते हैं। इंट्राडे हमारे दिन के हिसाब से 50 100 पिप कैच करने की कोशिश करते हैं, और स्विंग ट्रेडर जो है वो कम से कम 150 200 पिप्स कैच करते हैं। जैसे मैं इंट्रा और स्विंग ट्रेडर हूँ, तो मैं ज्यादा से ज्यादा मूवमेंट कैच करने की कोशिश करता हूँ, मार्केट के अंदर प्रॉपर लेवल के ऊपर एनालिसिस करता हूं, और लॉन्ग टर्म का मतलब हो गया स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के हिसाब से भी आराम से बैठ जाता हूं अपना स्टॉप लॉस और टीपी लगा के। ये डिसिप्लिन और पेशेंस अगर आप लोगों के अंदर भी है कि मार्केट जब मुझे मेरा सेटअप बना के देगा तो ही मैं अपनी ट्रेड लूंगा, ठीक है ना। मैं स्टॉप लॉस के साथ हमेशा ट्रेड करूंगा, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो रिस्क मैनेजमेंट का हमेशा ध्यान रखूंगा। ये चीजें मैंने हमेशा आप लोगों को, इवन हमारे एनालिसिस के अंदर भी मैं आप लोगों को बोलता हूं, और हमारे जो कोर्सेज हैं उसके अंदर भी मैं आप लोगों को ये सारी चीजें सिखाता हूं, राइट। तो अभी मार्केट जो है यूरो यूएसडी का डेली के डिमांड जोन से टकरा के ऊपर गया है। इस वाले सप्लाई जोन को हम डिलीट कर देंगे, जो हमारा 1 आवर का सप्लाई जोन है। 4 आवर और डेली को हम नहीं हटा सकते, क्योंकि अभी तक ये डिमांड जोन टूटा नहीं है। जब तक टूटता नहीं है तब तक हम इस डिमांड जोन को नहीं हटा सकते। वीक हो गया है पर वॉइड नहीं हुआ है, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है, राइट। अब डेली के अंदर चलते हैं। पहले एज यूजुअल हम हायर टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई को सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, ठीक है। मार्केट जो है यहाँ पर एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना रहा है। अगर आप लोगों को दिख रहा है, नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको वो भी बताता हूँ। ये हमारा लेफ्ट शोल्डर, ये हमारा हेड, और ये हमारा राइट इन्वर्टेड हेड। सब लोगों को दिख रहा है? एक मिनट, ये थोड़ा सा हम प्रॉपरली एडजस्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमारा ये लेफ्ट हेड, लेफ्ट शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड राइट शोल्डर, ठीक है। तो इसके हिसाब से मार्केट को ऊपर जाना चाहिए। मार्केट एक डबल बॉटम पैटर्न भी बना रहा है, एक बॉटम दूसरा बॉटम, मतलब एक ही जगह ये पैटर्न जो है वो बन रहे हैं। डेली के टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो मार्केट के अंदर डेली का सप्लाई जोन जो हमने लास्ट बनाया था वो ये ग्रे एरिया है जो आप देख सकते हैं। उसके बाद मार्केट ने अभी इस फ्राइडे को क्लोजिंग जब दी तो एक बियरिश कैंडल क्लोज दी, उससे पहले कुछ बेस कैंडल्स भी है और हमारी ये ग्रीन कैंडल भी है। पर यहां पर आप देख सकते हैं ये वाला जो सप्लाई जोन है, अगर मैं इसको ड्रॉ करूंगा भी तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। उसका रीजन ये है कि इसके अंदर जो बेस कैंडल्स है वो बहुत ज्यादा वीक है। दोनों तरफ के ऑर्डर्स जो है वो एग्जॉस्ट कर चुकी है। लेगआउट कैंडल जो है वो भी इनफैक्ट जो है वो स्ट्रांग नहीं है, ठीक है ना। तो मैं इस सप्लाई जोन को स्ट्रांग नहीं मानूंगा। पर मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकता हूं जब तक मार्केट इस डिमांड जोन के ऊपर है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बना रहा है, डबल बॉटम बना रहा है। यहां पर मुझे डेली के अंदर कोई भी डिमांड जोन इसके ऊपर नहीं दिख रहा जो मार्केट ने लेटेस्ट में बनाया हो। यही हमारा लेटेस्ट है। हम 4 आवर में चल के देखते हैं। यहां आप देख सकते हैं दोस्तों, मार्केट जो है उसने बियरिश मूवमेंट दिया लास्ट, जो हमने डेली में भी अभी देखा। 4 आवर के हिसाब से अगर यहां पर भी देखें तो हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है। एक डिमांड जोन था जो मार्केट ऑलरेडी ऑलमोस्ट टेस्ट कर चुका है, या बोल सकते हैं ब्रेक भी, ब्रेक तो नहीं हुआ है
क्योंकि हमारी बेस कैंडल के नीचे बॉडी क्लोजिंग नहीं हुई है, पर ऑलमोस्ट ऑर्डर्स जो है वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं, तो ये डिमांड जोन भी मैं अच्छा नहीं मानूंगा। मार्केट अभी बहुत अच्छा मूवमेंट नहीं दे रहा है। एक लेवल, एक आप अगर डेली के अंदर देखें तो मार्केट 1.05 थाउजेंड की रेंज से लेके जो नीचे 1.02 थाउजेंड की रेंज है, इसके बीच में ही कंसोलिडेट कर रहा है। आप देख सकते हैं ये एरिया और ये एरिया, इसी के बीच में मार्केट चल रहा है। डेली के हिसाब से जो है वो मार्केट जो है वो बहुत खास मूवमेंट नहीं दे रहा है। अपसाइड के अंदर भी अगर मूवमेंट दिया है बाय साइड में हमारे डिमांड जोन से, तो बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हमारे पास नहीं है जो स्ट्रॉन्ग डिमांड बना रही है। और अगर जो डिमांड बनाए भी है, मार्केट उसको हाथों हाथ टेस्ट करके जा चुका है। चलते हैं हम 2 आवर के अंदर, देखते हैं हमारे पास कोई डिमांड जोन बन रहा है। यहाँ पर 2 आवर में भी मेरे को कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं दिख रहा। लेट्स गो एंड चेक इन 1 आवर डिमांड, 1 आवर। यहां पर हमारा एक डिमांड जोन था जिसको मार्केट ऑलरेडी टेस्ट करके अभी बाउंस कर रहा है। हम देख सकते हैं, राइट। यहां पर अगर आप देखते हैं तो मार्केट बाउंस कर रहा है। अब ये डिमांड जोन बहुत स्ट्रांग नहीं है। आई विल नॉट कंसिडर दिस डिमांड जोन अ वेरी स्ट्रांग डिमांड जोन। और मार्केट एक छोटा सा सब स्ट्रक्चर भी बना रहा है, लोअर लो लोअर हाई का। 1 आवर के अंदर ये हमारा एक ही लास्ट बहुत स्ट्रांग नहीं डिमांड जोन है, जहां से मार्केट अभी बाउंस कर रहा है या बाय में जा सकता है। अगर इसके नीचे क्लोजिंग हुई तो मार्केट का एक सपोर्ट है जो मार्केट ने बनाया था, जिसको एक की लेवल बोल सकते हैं हम। यहाँ रेजिस्टेंस भी बनाया, यहाँ सपोर्ट भी बनाया। और मार्केट जो है अगर इस 1 आवर के डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग देता है तो मार्केट यहां तक आ सकता है। लेवल क्या है? 1.02716। ये जो हमारा सपोर्ट है इसको हम ग्रीन मार्क कर देते हैं। अगर इस सपोर्ट के नीचे भी आने की कोशिश करी तो मार्केट जो है वो सीधा वापस से इस डिमांड जोन तक आएगा। अब आप लोगों को 1 आवर टाइम फ्रेम के हिसाब से ये जो डिमांड और सप्लाई मैं आपको ड्रॉ करके दे रहा हूं, क्योंकि मैं मोस्टली वीकली के हिसाब से स्ट्रॉन्ग 4 आवर के डिमांड और सप्लाई प्रेफर करता हूं। पर यहां पर इस बार हमें कोई भी स्ट्रॉन्ग सप्लाई या फिर डिमांड नहीं दिख रहा है। डिमांड जो है ऑलरेडी मार्केट उसको टेस्ट करके जा चुका है, वापस आया तो आप यहां पर फिर से बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, पर आप लोगों को कंफर्मेशन ट्रेड ही लेनी है। क्यों? क्योंकि ये डिमांड जोन ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, राइट। इसीलिए मैं 1 आवर के अंदर आप लोगों को स्ट्रॉन्ग डिमांड एंड सप्लाई ढूंढ के दे रहा हूं, जो ऐसे मार्केट के लेवल्स हैं जहां से मार्केट रिएक्शन दे सकता है, राइट। अब ये हमारा 1 आवर का डिमांड जोन और 1 आवर का सप्लाई जोन भी हम देखते हैं। यहां पर एक की लेवल भी है जिस की लेवल को भी मैं मार्क करूंगा एज अ रेजिस्टेंस। ये हमारा की लेवल हो गया। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, मतलब 1.0300 का जो लेवल है हमारा, इसके ऊपर जब तक मार्केट है इस डिमांड जोन के ऊपर, तब तक मार्केट बाइंग साइड में रह सकता है। और इसके नीचे क्लोजिंग हुई, क्योंकि यहां पर ये जो 1 आवर का डिमांड जोन है ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो मैं आपको प्रेफर यही करूंगा कि आप यहां पर कंफर्मेशन ट्रेड ही लें, क्योंकि ये ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है और दूसरा अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन नहीं है। चांसेस हो सकते हैं कि पुल बैक के ऊपर आप लोगों को सेलिंग मिले, तो सेलिंग के लिए मैं आप लोगों को एक 30 मिनट्स का सप्लाई जोन जो है वो ड्रॉ करके दे रहा हूं, क्योंकि मुझे 1 आवर के अंदर भी कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन नहीं दिख रहा जिसको मैं ड्रॉ कर सकूं। ये जो 30 मिनट का सप्लाई जोन है ये इक्विवेलेंट है 1 आवर के सप्लाई जोन के। क्यों? क्योंकि 1 आवर के अंदर हमारे पास स्ट्रॉन्ग लेग आउट कैंडल तो है। फर्स्ट लेग आउट कैंडल स्ट्रॉन्ग नहीं है, पर फॉलोअप लेग आउट कैंडल स्ट्रॉन्ग है। पर वहां पर हमारे पास बेस कैंडल्स नहीं है, जिसकी वजह से मैं सप्लाई जोन यहां पर नहीं बना सकता। इसलिए मैंने उसको ड्रॉ करा है 30 मिनट सप्लाई जोन में जाके। लेग आउट कैंडल हमारे पास 1 आवर के अंदर भी है,
2 आवर के अंदर भी है, तो इक्विवेलेंट हो गया वो किसके, हमारे 1 आवर 2 आवर के इक्विवेलेंट हो गया। तो मैंने 30 मिनट्स के अंदर उस सप्लाई जोन को ड्रॉ करा है। मैं आप लोगों को अभी यही प्रेफर करूंगा कि पुल बैक के ऊपर आप लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना। और अगर मार्केट ने इस लोअर हाई को ब्रेक कर दिया, लोअर हाई इसको मार्केट ने अगर ब्रेक कर दिया, तो फिर पुल बैक के ऊपर आपकी वापस से बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी, जो कि पॉसिबिलिटी हो सकती है वापस से, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू हमारा डिमांड जोन, अकॉर्डिंग टू हमारा डेली का इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, ठीक है ना। और एक चीज और आप लोग नोटिस करिए, यहां पर मार्केट एक स्ट्रक्चर बना के आ रहा था। मार्केट के ट्रेंड की अगर बात करें तो मार्केट एक स्ट्रक्चर बना के आ रहा था, जो मैंने आप लोगों को पिछली बार भी बना के दिखाया था। लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो, और उसके बाद मार्केट ने यहाँ तोड़ दिया था, पुल बैक। मतलब यहाँ ये वाला जो ट्रेंड है ये चेंज हो चुका है, अपसाइड के डाउन साइड अप साइड में शिफ्ट हो चुकी है। ट्रेंड जो है वो डाउन से अप में शिफ्ट हो चुका है। और अब पुल बैक के ऊपर, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर मार्केट ने लेटेस्ट लोअर हाई वाला पॉइंट ब्रेक कर दिया तो मार्केट का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, और उसके बाद पुल बैक के ऊपर आप लोगों की बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी। और यही लास्ट हफ्ते मैंने आप लोगों को बोला था, इस ब्लू और ग्रे डिमांड जोन के अंदर आप लोग बाय कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट ने अपना ट्रेंड जो है वो डाउन से अप में शिफ्ट कर दिया है। और पुल बैक लेने अगर आता है, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम का ट्रेंड चेंज हुआ है, तो मार्केट बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड सप्लाई को रिस्पेक्ट देता है। तो यहाँ पर बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन था, जहां तक मार्केट आया और वहीं से बाउंस कर रहा है। और यहीं पर अगर हम देखें तो ट्रेंड चेंज होने के साथ साथ मार्केट इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी बना रहा है, जो भी एक रिवर्सल पैटर्न है, डबल बॉटम बना रहा है, जो भी एक रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है ना। तो पुल बैक के ऊपर मैं आप लोगों को बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने के लिए बोलूंगा, ठीक है ना। जो स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने बन रहा है वो अभी इस तरह से बन सकता है, डिपेंड्स ऑन, जब तक मार्केट के लेवल्स नहीं ब्रेक होते तब तक वो कंफर्मेशन नहीं आता है। अगर मार्केट ने लोअर हाई ब्रेक कराई है, क्योंकि हमें ऑब्वियसली कंफर्मेशन चाहिए, तो हम डेली के अंदर तो वेट नहीं करेंगे। डेली के अंदर तो हमारी एक दिन में एक कैंडल बनती है, तो हम छोटे टाइम फ्रेम में जाके उसके हिसाब से सब स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। तो पुल बैक के ऊपर आप लोग बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। यहां से भी मार्केट बाय में जा सकता है, मैंने आप लोगों को बोला आप यहां पर बाय कर सकते हैं, थोड़ी रिस्की है। एसएल इस डिमांड जोन के जस्ट नीचे रहेगा, 20 25 30 पिप। अगर ये ब्रेक हो जाता है और एसएल हिट होता है, तो वापस से बाय में नहीं बैठना, अपने लेवल का वेट करना है बाइंग एरिया का। हमेशा ध्यान रखिए, मैं आप लोगों को सेलिंग और बाइंग ऐसे एरियाज ड्रॉ करके देता हूं जहां पर इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर हो सकते हैं, जहां से इंस्टीट्यूशनल मूवमेंट आप लोगों को देखने को मिल सकता है। इसीलिए उसके लिए आपको पेशेंस की जरूरत होगी कि मार्केट उस लेवल तक आए तो ही मैं बाय और तो ही मैं सेल करूं, राइट। तो ये हमारा बाइंग एरिया, दिस इज बाइंग एरिया अगेन, एंड दिस इज अ गुड बाइंग एरिया आफ्टर कंफर्मेशन। अगर आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा बाइंग एरिया हो सकता है, राइट। सेलिंग की बात करूं तो जब तक मार्केट लोअर हाई नहीं ब्रेक करता और मार्केट अगर ऊपर आता है, ये हमारा 30 मिनट का सप्लाई जोन है, यहां पर आप सेलिंग कर सकते हैं। और उसके बाद आप इसके जस्ट ऊपर अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 25 30 ऊपर। लोअर हाई ब्रेक कर देता है, सेलिंग का मामला खत्म, वापस से पुल बैक के ऊपर आप लोग बाय की अपॉर्चुनिटी ढूंढोगे। आने वाले हफ्ते, हर हफ्ते जब हम मार्केट के अंदर एनालिसिस करते हैं, तो दोस्तों सिनेरियोज जो है वो चेंज हो जाते हैं। अभी अगर हो सकता है, मैं आप लोगों को ये लोअर हाई के लिए बोल रहा हूं, मार्केट अभी कल मंडे है, कल स्टार्ट होगा, हो सकता है एक नया लोअर हाई बना के नीचे चले जाए, तो मार्केट का नया लोअर हाई वो हो जाएगा। और अगर आप लोगों को प्रॉपरली मार्केट के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करना नहीं आता, तो आप लोग इस चीज के अंदर फंस जाएंगे। मतलब मैंने आप लोगों को ये लोअर हाई बोला है, तो आप इसी को पकड़ के बैठ जाएंगे, और हो सकता है मार्केट मंडे ट्यूसडे को एक नया लोअर हाई बना दे, जो कि आपका मेन पॉइंट हो जाएगा स्ट्रक्चर चेंज करने के लिए। पर आप लोगों को नॉलेज नहीं है ट्रेडिंग की, स्ट्रक्चर के बारे में, डाउस थ्योरी के बारे में, और आप लोग इसी लोअर हाई को समझ के ट्रेड करेंगे, मतलब वेट करेंगे कि मार्केट इस लोअर हाई को तोड़े तो ही ट्रेंड चेंज होगा।
तो अगर यहाँ पर नए स्टूडेंट्स या नए लोग ऐसे बैठे हैं जो कि ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, या फिर थोड़ा बहुत जानते हैं, बेसिक आता है, थोड़ा एडवांस आता है, तो आप लोग मेरे जो कोर्सेज हैं वो ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैं आप लोगों को लिंक जो है, हमारे रजिस्ट्रेशन लिंक, वो मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगा। दूसरी एक और चीज दोस्तों, 12 फरवरी से मेरा सुपर एडवांस कोर्स फाइनल लेवल जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। रजिस्ट्रेशन जो है वो आप लोगों के लिए ओपन है, तो उसका भी लिंक जो है मैं आप लोगों को इवन टेलीग्राम में भी शेयर कर दूंगा, और मैं आप लोगों को अभी चैट बॉक्स के अंदर भी हमारा लिंक शेयर कर देता हूं। तो जिन जिन लोगों को अटेंड करना है, सुपर एडवांस रजिस्ट्रेशन करना है, तो मैं चैट बॉक्स के अंदर आप लोगों को लिंक शेयर कर रहा हूं। आप लोग उस लिंक के ऊपर क्लिक करके हमारे सुपर एडवांस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं। आज है 9 तारीख, 2 दिन बाद हमारा जो कोर्स है वो स्टार्ट होने जा रहा है। और अगर आपको कुछ और भी डिटेल्स चाहिए है तो आप लोग टीम से भी कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, राइट। यूट्यूब के ऊपर भी मैं आप लोगों को ये जो हमारा एनालिसिस है वो हर हफ्ते देता हूँ, और आज वाला भी हमारा यूट्यूब के ऊपर भी जाएगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप आने वाले टाइम में अगर मेरे साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं, कोर्सेज करना चाहते हैं, और हर हफ्ते मैं जो एनालिसिस शेयर करता हूँ उसका पार्ट प्रॉपर लेवल के ऊपर उसका फायदा उठाना चाहते हैं, तो वो आप तभी उठा पाएंगे जब आप प्रॉपर लेवल के ऊपर चीजों को समझ पाएंगे, राइट। तो चलते हैं दोस्तों, ध्यान रखिए 12 तारीख से मेरा सुपर एडवांस कोर्स जो है, नया बैच जो है वो शुरू होने जा रहा है। सर आई हैव रजिस्टर्ड, सी यू इन सुपर एडवांस कोर्स। चलिए महेश जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, यू हैव मेड योर बेस्ट डिसीजन। सुपर एडवांस कोर्स का टाइमिंग क्या रहेगा? मोस्ट प्रोबेबली मुरारी जी इवनिंग का टाइमिंग रहेगा, और भी अगर आपको डिटेल्स चाहिए है तो आप एक बार टीम से कोऑर्डिनेट करिए, और सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर दीजिए क्योंकि लिमिटेड सीट्स ही हैं, और 2 दिन बाद तो वैसे भी हमारा बैच जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। तो मैं लिंक एक बार वापस से शेयर कर रहा हूँ, क्लिक करके फटाफट से सुपर एडवांस कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं, ताकि ये जो चीज जो एनालिसिस मैं कर रहा हूँ हर हफ्ते, जो एनालिसिस मैं करता हूँ, जब तक आप लोगों ने मेरा कंप्लीट कोर्स नहीं करा हुआ होगा सुपर एडवांस लेवल तक, तब तक आप ये डिमांड सप्लाई, इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग, या जो वर्ड्स मैं यूज करता हूं उनको आप नहीं समझ पाएंगे, जो मैं एनालिसिस करता हूं उनको आप नहीं समझ पाएंगे। तो इट्स बेटर कि सबसे पहले आप अपनी एजुकेशन ले, फर्स्ट लर्निंग देन अर्निंग, मैं हमेशा जैसे बोलता हूँ, राइट। चलिए बैक टू एनालिसिस। यूरो यूएसडी का मामला अभी कंसोलिडेशन में है, हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से बहुत कंफ्यूजिंग है, ना कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, ना कोई स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन है अभी के लिए यहाँ जहां मार्केट चल रहा है। इसीलिए हमने इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम 1 आवर के अंदर 30 मिनट का ये सप्लाई जोन और 1 आवर का ये डिमांड जोन जो है वो ड्रॉ करा है, मार्केट को बाउंड करा है एक रेंज में। जब तक मार्केट इस 1 आवर के डिमांड जोन के ऊपर है आप बाइंग कर सकते हैं। टारगेट की बात करूं दोस्तों, तो मैं आप लोगों को हमेशा बोलता हूं कि टारगेट जो है वो आप अपने टारगेट के हिसाब से रखें। आप क्या मार्केट में लेने आए हो, आपको मार्केट से क्या चाहिए है, मार्केट कितना मूवमेंट देगा, कितना दे सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। आपको 50 पिप चाहिए, तो मार्केट कितना मूवमेंट दे सकता है उसके ऊपर क्यों दिमाग लगाना, आप अपना 50 पिप लो और मार्केट से लेके निकल जाओ। तो मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूं कि आप अपना सेल्फ टारगेट रखें कि मेरे को इतने पिप्स या इतने डॉलर्स चाहिए, और वो अगर मुझे मिल जाएंगे तो मैं मार्केट से एग्जिट कर जाऊंगा, राइट। तो ये हमारा यूरो यूएसडी का आउटलुक है। अब हम चलते हैं दोस्तों यूएसडी जेपीवाई के अंदर, और यूएसडी जेपीवाई में देखते हैं कि मार्केट ने किस तरह से हमारे लेवल को रिस्पेक्ट दिया है। वाह, यूरो यूएसडी ने बहुत अच्छा मूवमेंट दिया है, और जैसा मैंने बोला था वैसा ही मूवमेंट दिया है। कैसे, एक बार वापस से डिस्कस करते हैं। ये यूरो यूएसडी सॉरी यूएसडी जेपीवाई का चार्ट है। ये हमारी लास्ट वीक की जो हमने मार्किंग्स करी थी, वो मार्किंग्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। लास्ट वीक मार्केट कहाँ पर क्लोज हुआ था, एक बार 4 आवर का चार्ट ओपन करते हैं। यहां पर मार्केट चल रहा था मंडे को, जब हमने एनालिसिस करा था, क्योंकि लास्ट वीक का एनालिसिस मंडे मॉर्निंग को हुआ था। तो यहां पर ये वाली जो सप्लाई जोन और ये वाली जो ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिख रही है, मार्केट इसको ब्रेक करके रीटेस्ट करने पे था, और मैंने आप लोगों को यही बोला था कि आप पुल बैक के ऊपर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे। क्यों? क्योंकि एक तो मार्केट लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा है, दूसरा मार्केट जो है वो ट्रेंड लाइन ब्रेक कर चुका है, पुल बैक लेका है, रीटेस्ट कर रहा है। ये वाला डिमांड जोन अच्छा था, पर जब मार्केट चल रहा था
तब मार्केट यहां चल रहा था मंडे, हियर रीटेस्ट कर रहा था इस सप्लाई जोन को। अब यहां से मैं आप लोगों को बाइंग बोलता, पर ये बाइंग ऑलरेडी हो चुकी थी। मार्केट 2 बार टेस्ट करके जा चुका है इस डिमांड जोन पे। ये डिमांड जोन बहुत अच्छा एरिया है। वो डेली के डिमांड जोन के अंदर 4 आवर का डिमांड जोन यहां पर आप देख सकते हैं। मार्केट ने डबल बॉटम बनाया, मैंने आपको ये भी बताया था। मार्केट ऊपर तक भी गया, पर मार्केट इस 4 आवर के सप्लाई जोन को नहीं ब्रेक कर पाया, क्योंकि एक तो मार्केट का मूवमेंट जो है वो डाउन साइड का था। मार्केट पुल बैक लेके रीटेस्ट कर रहा है ट्रेंड लाइन पे, ये भी मैंने आप लोगों को बोला था। और नीचे जाने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बोला था। अब आप देख सकते हैं, और एक और चीज नोटिस करिए कि जब मार्केट ने हमारा ये डेली का डिमांड जोन तोड़ा, तो इस डेली के डिमांड जोन से लेके इस डिमांड जोन तक मैंने बीच में कोई भी लेवल बाइंग का नहीं बनाया। मार्केट कंटिन्यूसली जाते जा रहा है हमारे डिमांड जोन की तरफ, और अभी भी चांसेस पूरे हैं कि मार्केट हमारे इस डिमांड जोन तक आ सकता है। तो आप देखिए, क्योंकि मैंने आप लोगों को बोला था यहां से लेके यहां तक कोई भी अच्छा मार्केट में बाइंग एरिया नहीं है। मार्केट एकदम से तो नहीं आएगा, रुक रुक के आएगा, थोड़ा बाउंस करेगा, जैसे बीच बीच में मूवमेंट हो रहे हैं आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बाय में गया फिर नीचे, थोड़ा सा बाय में गया फिर नीचे, फिर ऐसे ही कर करके मार्केट जो है वो हमारे डिमांड जोन तक पहुंचेगा। और यहाँ हमारा एक अच्छा बाइंग एरिया है, जहां से हम बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। मतलब आप एक चीज समझिए कि मार्केट ने जब इस डिमांड जोन को तोड़ा और नेक्स्ट डिमांड जोन हमारा यहाँ है, तो यहां से यहां तक हम सेलिंग क्यों नहीं करेंगे। दूसरा, मार्केट का ट्रेंड डाउन साइड का है, वो भी हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि ऑब्वियसली हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करना। ठीक है, यहां पर मुझे कोई डिमांड जोन नहीं दिखा। अब ये जो छोटे छोटे मूवमेंट्स है, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे लॉन्ग टर्म मूवमेंट चाहिए। इतना मूवमेंट देने के बाद बाय साइड में भी मार्केट जब नीचे जा रहा है, तो मैं एंड मार्केट का जो टारगेट है उस चीज को फोकस करूंगा ना। बीच बीच में मार्केट जो पॉज ले रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं। मार्केट मेरे टारगेट को एकदम से हिट नहीं करेगा, पर इवेंचुअली तो करेगा एट द एंड, उसको आना ही है वहां पर। तो मैंने आप लोगों को बोला था पुल बैक के ऊपर सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढने, जब तक मार्केट इन दो 4 आवर के सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं देता। मार्केट ने इस डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दी, और मार्केट अब नेक्स्ट डिमांड जोन तक जा रहा है। मजा आ गया, मतलब एग्जैक्ट मूवमेंट जैसा हमने प्रिडिक्ट करा था कि मार्केट अगर इस डिमांड जोन को तोड़ेगा तो नेक्स्ट तक जाएगा। और जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, डिमांड से सप्लाई, सप्लाई से डिमांड। एक डिमांड टूटा, मार्केट नेक्स्ट डिमांड तक जाएगा। एक सप्लाई टूटा, मार्केट नेक्स्ट सप्लाई तक जाएगा। यही अभी हमें यहाँ देखने को मिल रहा है, और हमेशा यही देखने को मिलता है हमें, राइट। तो अब इस हफ्ते भी हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे जो मार्किंग्स है वो डिलीट कर देंगे, फ्रेश मार्किंग्स हम करेंगे। सारी मार्किंग्स डिलीट करते हैं, डेली के अंदर सबसे पहले चलेंगे, और सबसे पहले हमारा डिमांड जोन जो है वो ड्रॉ करेंगे। क्यों डिमांड जोन ड्रॉ करेंगे? क्योंकि मार्केट फॉलिंग में है, फॉल हो रहा है, सेलिंग में जा रहा है। तो हम सबसे पहले ऐसा एरिया फाइंड करेंगे जहां से बाउंस हो सकता है मार्केट वापस से। मार्केट अगर डेली की बात करें दोस्तों, तो ऑलरेडी मार्केट डेली के डिमांड जोन पे आ चुका है। ये देखिए, मैं इसको बनाता हूं, देख रखते हैं। रैली दो बेस है और रैली है, तो ये हमारा डेली का डिमांड जोन में मार्केट ऑलरेडी अभी आ चुका है, बाउंस कर रहा है ऑलमोस्ट। हल्का सा कुछ पिप्स का रह गया है, पर इसको भी अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है, तो इसको भी हम बोलेंगे कि ये डिमांड जोन टेस्ट करके जा चुका है। 4 आवर में चलते हैं, और 4 आवर में इस डेली के डिमांड जोन के अंदर हमारा एक और डिमांड जोन ड्रॉ करते हैं, ताकि हमारा जो एरिया है वो फिल्टर आउट हो जाए। क्योंकि बड़े ऑब्वियसली बड़े डिमांड जोन के अंदर जो बड़े पिप्स, ज्यादा पिप्स के अंदर बनता है, उसमें ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। इसलिए उस एरिया को फिल्टर आउट करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल अनुज जी, यूरो यूएसडी के अंदर हमने अभी प्रिडिक्ट करा है कि यूरो यूएसडी अप साइड के अंदर जाएगा, और यूएसडी जेपीवाई जो है वो हमें डाउन साइड में आते हुए दिख रहा है। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को कोरिलेशन बताया था, दोनों ऑपोजिट चलते हैं, तो चांसेस वही हैं। फंडामेंटल देखें अगर, तो भी मार्केट ऑपोजिट के हिसाब से वही बता रहा है, और टेक्निकल भी हमें मार्केट वही बता रहा है, राइट। तो ये हमारा 4 आवर का डिमांड जोन जो है ये हमने बनाया है। अब हम डेली के अंदर सप्लाई जोन देखते हैं।
और उसको भी हम ड्रॉ करते हैं। नॉट वेरी गुड सप्लाई जोन। क्यों? क्योंकि बेस कैंडल में मजा नहीं आया। लेग आउट कैंडल बहुत बढ़िया है, बेस कैंडल अच्छी नहीं है। अब ये लेग आउट कैंडल, बेस कैंडल, ये सब चीजें भी क्या है दोस्तों, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को कोर्स के अंदर सिखाता हूं मेरे। ठीक है। तो जिन जिन को भी रजिस्टर करना है हमारे न्यू बैच के लिए, मैंने गूगल फॉर्म शेयर कर दिया है, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग रजिस्टर कर सकते हैं। डेली का सप्लाई जोन मार्क कर देते हैं सबसे पहले इसको। उसके बाद इसी के अंदर हम 4 आवर का सप्लाई जोन भी बनाएंगे। पर उससे पहले देखते हैं क्या यहां जहां मार्केट चल रहा है इससे ऊपर ग्रे हमारा जो डेली का सप्लाई जोन है उससे पहले कोई 4 आवर का सप्लाई जोन आ रहा है क्या? क्योंकि हम हमेशा लेटेस्ट सप्लाई जोन को ड्रॉ करते हैं जो कि अच्छा है, स्ट्रांग हो। यहां पर एक सप्लाई जोन बन रहा है। अब इस सप्लाई जोन को अगर मैं बनाता हूं तो बहुत स्ट्रांग नहीं है, और मार्केट इसको जस्ट सपोर्ट लेके, मतलब टेस्ट करके नीचे गिर चुका है। राइट। तो बहुत मजा नहीं आ रहा है इस सप्लाई जोन के अंदर। इस सप्लाई जोन सारे यहाँ पर रैली बेस रैली ये टेस्ट करके जा चुका है, रैली बेस रैली सॉरी ड्रॉप बेस ड्रॉप ये टेस्ट करके जा चुका है, ड्रॉप बेस ड्रॉप ये भी टेस्ट करके जा चुका है। यहाँ पर जितने भी यहां से लेके यहां तक सप्लाई जोन है सारे टेस्ट हो चुके हैं। तो बचा कौन सा लेटेस्ट के अंदर? ये वाला ड्रॉप बेस ड्रॉप। इसको मार्क करूंगा सबसे पहले 4 आवर सप्लाई जोन, और इसके बाद नेक्स्ट डेली के सप्लाई जोन में हम ड्रॉ करेंगे मेथड 2 से 4 आवर सप्लाई जोन। अब यहां हमने सप्लाई जोन बना दिया सेलिंग एरिया। ठीक है। बाइंग एरिया की बात करें तो बाइंग एरिया हमने ऑलरेडी यहां बना दिया है। मार्केट इस सपोर्ट से, जो ये सपोर्ट मार्केट ने लिया था, इस सपोर्ट से मार्केट सपोर्ट ले रहा है, रिजेक्शन ले रहा है। अब चलते हैं 1 आवर में। देखिए कितना बढ़िया स्ट्रक्चर बन रहा है, लोअर लो लोअर है, दिख रहा है सब लोगों को। यहां पर मार्केट 1 आवर के अंदर लोअर लो लोअर है बना रहा है एक सब स्ट्रक्चर। हम यहां से भी अगर काउंट करते हैं मार्केट के जहां से पिवट पॉइंट स्टार्ट हुए हैं, ये था, फिर मार्केट नीचे गया, फिर मार्केट ने इसको ऊपर ब्रेक करने की कोशिश करी, नहीं करा, नहीं तोड़ पाया, डबल टॉप बनाया, फिर मार्केट नीचे गिरा। डबल बॉटम अभी मार्केट बना रहा है। अगर मार्केट ने इस लोअर हाई को ब्रेक करा तो मार्केट ऊपर जाएगा। सेम सिचुएशन है जो हमने अभी यूरो यूएसडी में भी देखी, मार्केट का ये लोअर हाई वाला पॉइंट है। ठीक है। और यहाँ पर हमारा, यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई का ये वाला पॉइंट है। अब मार्केट अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है और चांसेस हैं कि मार्केट डेली के डिमांड जोन 4 आवर सॉरी डेली के डिमांड जोन और उसके अंदर जो 4 आवर का डिमांड जोन है उसके अंदर आ सकता है। सबसे पहले हम लोअर हाई पॉइंट मार्क कर देंगे। डबल बॉटम मार्केट बना रहा है, पर फिर भी चांसेस है, हो सकते हैं कि मार्केट इस लोअर हाई को ना ब्रेक कर पाए और मार्केट नीचे आ जाए। और जब मार्केट इस डिमांड जोन के अंदर आएगा एक्सक्यूज मी, तो यहां से हम हमारी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं। 1 आवर के अंदर मार्केट ने यहाँ पर जो डिमांड जोन बनाया था, मार्केट उसको ऑलरेडी टेस्ट करके जा चुका है। इसको भी हम ड्रॉ कर देते हैं। अगर मार्केट ने इस 1 आवर के डिमांड जोन के नीचे कैंडल क्लोजिंग दी तो मार्केट नीचे डेली के डिमांड जोन तक आ सकता है और उसके अंदर 4 आवर के डिमांड जोन को टच करके बाउंस करके यहां से वापस जा सकता है। अगर 4 आवर के डिमांड जोन जो हमने बनाए हैं डेली के अंदर यहां आता है, बिंदास आप लोग बाय कर सकते हैं। यहाँ मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बिंदास। राइट। अब ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। बहुत सिंपल चल रहा है इसका मार्केट। डाउन साइड के अंदर, फॉलिंग साइड के अंदर अभी है। शॉर्ट बहुत ज्यादा हो चुका है। आप देख सकते हैं कंटिन्यूस सेलिंग के अंदर आ रहा है। सेलिंग का प्रेशर बहुत ज्यादा है, इसीलिए हमें जो लेटेस्ट लोअर हाई पॉइंट है यहाँ पर चाहिए, जो कि हमारा ये है। जब तक मार्केट 152.406 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा ऑलमोस्ट,
तब तक यूएसडी जेपीवाई डाउन साइड में ही रहेगा। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा पुल बैक पे सेल अंटिल लोअर हाई नहीं ब्रेक करता, और जब मार्केट डेली की डिमांड जोन में आ जाए तो आप वहां पर बाइंग प्रेफर करिए। ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। ठीक है, सेलिंग एरिया जो है इसके अंदर यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहा, पर हम ऑब्वियसली पुल बैक पे सेल करना चाहते हैं, तो हम कोई अच्छा सेलिंग एरिया देखेंगे जहां से मार्केट जो है वो हमें सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दे सकता है। यहाँ पर सारे दोस्तों सप्लाई जोन जो है वो टेस्टेड हैं। सबसे पहले मैं इस वाले सप्लाई जोन को बनाता हूँ। ये हमारा जो 30 मिनट का सप्लाई जोन है, 1 आवर के अंदर नो गुड सप्लाई जोन। इस बेस कैंडल को देखिए, न्यूज कैंडल ऊपर और नीचे दोनों तरफ मार्केट के अंदर ऑर्डर एग्जॉस्ट कर चुकी है। ये दोस्तों हमारा सेलिंग एरिया है अभी करंट के लिए। अगर मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप लोग सेल ना करें, क्योंकि मार्केट यहाँ डबल बॉटम भी बना रहा है। अच्छा डबल बॉटम मार्केट ने बनाया है। लिक्विडिटी स्वीप भी करी है। अभी लिक्विडिटी स्वीप का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमारे सुपर एडवांस कोर्स के अंदर एड ऑन हुआ है। काफी सारे नए टॉपिक्स जो हैं हमारे सुपर एडवांस कोर्स के अंदर एड ऑन हुए हैं, जो कि हमारा जो 12 तारीख से स्टार्ट होने वाला है उसके अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ लिक्विडिटी स्वीप के बारे में भी। तो अब यहां पर लोअर हाई अगर ब्रेक हुआ तो पुल बैक पे बाय। जब तक ये नहीं होता पुल बैक पे आप लोग सेल करें। ये फर्स्ट सेलिंग एरिया है जहां से आप सेल कर सकते हैं, और टारगेट आप अपना टारगेट रखें। तो ये हमारा यूएसडी जेपीवाई का आउटलुक है। अब देखते हैं बीटीसी यूएसडी। बीटीसी यूएसडी का मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट जो है वो डबल टॉप बना रहा है। किन किन लोगों ने मेरे वीकली एनालिसिस देखे थे चैट बॉक्स में बताइए। और बीटीसी यूएसडी के अंदर जो मैंने आप लोगों को बताया था, क्योंकि मुझे पता है करेंसीज के अंदर बहुत कम लोग यहाँ पर ट्रेड्स करते हैं, और क्रिप्टो करेंसीज, कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, इसके अंदर ज्यादा ट्रेड्स करते हैं। तो मैंने आप लोगों को पिछले हफ्ते जो बीटीसी का एनालिसिस दिया था उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट जो है वो डबल टॉप बना रहा है। जब तक मार्केट ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा ऊपर नहीं जा सकता मार्केट। और आप देख सकते हैं यहाँ पर डबल टॉप सब लोगों को दिख रहा है। सब लोगों को डबल टॉप दिख रहा है, यही मैंने आप लोगों को बोला था। दूसरी एक चीज और क्या बताई थी मैंने आप लोगों को, आई थिंक इट वॉज इन 4 आवर टाइम फ्रेम। यस, मार्केट एक नया लोअर लो लोअर हाई का स्ट्रक्चर बना रहा है, ये भी मैंने आप लोगों को बोला था। उसके हिसाब से हमने ये सप्लाई जोन भी बनाए थे कि पुल बैक के ऊपर आप लोगों को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अब लास्ट वीक की बात करें तो ऑलमोस्ट मंडे मंडे को मार्केट जब हमने एनालिसिस करा, क्योंकि बीटीसी यूएसडी का मार्केट तो क्लोज होता नहीं है, पर हमने जब एनालिसिस करा था हम तब से देखेंगे मार्केट ने क्या मूवमेंट दिया है। ये वाली कैंडल जो है मंडे को ओपन हुई थी, मतलब फर्स्ट कैंडल है मंडे की, और यहां पर मार्केट जो है जो हमने डेली के डिमांड जोन को ड्रॉ करा है वहां पर आया हुआ था। मैंने आप लोगों को बोला था कि ये बाइंग अपॉर्चुनिटी है, यहाँ पर आप बाय कर सकते हैं। और हमने ये डिमांड जोन भी बनाया है, डेली का डिमांड जोन देखिए, ये हमारा डेली का डिमांड जोन है। और मैंने आप लोगों को एक चीज और बताई थी दोस्तों कि मार्केट जो बीटीसी यूएसडी में डबल टॉप बना रहा है उसके हिसाब से मार्केट की नेक लाइन यहाँ पर बन रही है, जो कि बहुत स्ट्रांग है, जिसको मार्केट नहीं तोड़ पा रहा है, और इस बार भी नहीं तोड़ पाया। आप देख सकते हैं
इस लेवल के नीचे मार्केट जो है वो नहीं जा पा रहा। क्रूशियल की लेवल है, ठीक है ना, और मार्केट डबल टॉप भी बना रहा है। अब मार्केट काफी बार ऐसी रेंज में फंस जाता है जहां मार्केट डबल टॉप बना के, और नेकलाइन जो मार्केट की है डबल टॉप के हिसाब से उन दोनों के बीच में ही चलता रहता है, राइट। उन दोनों के बीच में मार्केट कंसोलिडेट करता है। तो सिंपल सा है, या तो मार्केट हायर लो मतलब हमारा जो नेकलाइन है वो ब्रेक करे तो हमारा डबल टॉप पैटर्न कंफर्म हो, या फिर मार्केट जो ऊपर का हाई है उस पॉइंट को ब्रेक करे ताकि हमारा ट्रेंड कंटिन्यूएशन कंफर्म हो। दोनों ही मार्केट नहीं कर पा रहा और मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है और अभी हमारे सप्लाई और डिमांड के बीच में चल रहा है। इस हफ्ते हम देखते हैं कि मार्केट हमें क्या मूवमेंट दे सकता है। 4 आवर के हिसाब से देखूं तो दोस्तों आप देखिए, यहां पर मार्केट ने हमारे डेली के डिमांड जोन से टर्न मारा और यहाँ जो हमारा सप्लाई जोन था इसको ब्रेक करके मार्केट हमारे नेक्स्ट सप्लाई जोन को रिस्पेक्ट देके नीचे गिरा है। इस हफ्ते भी देखते हैं। आप देखिए दोस्तों, मार्केट हमेशा हमारे लेवल से टर्न मारता है। अगर एक लेवल को ब्रेक कर दिया तो दूसरे से मारेगा ही मारेगा, पर मारेगा हमारे एरिया से टर्न, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां देखिए बाइंग के अंदर गया तो हमारे एरिया से गया, यहां हमारा ये वाला 4 आवर सप्लाई जोन तोड़ा तो हमारे नेक्स्ट वाले सप्लाई जोन से टर्न मार के नीचे आया। मारेगा तो हमारे लेवल से ही, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशनल लेवल है। क्यों मार्केट ने इन दोनों के बीच से टर्न नहीं मारा? क्यों यहीं से? क्यों? आप सोचिए ना कि मैं ये कैसे लेवल्स निकाल पा रहा हूं जहां से मार्केट वहीं से हम देख रहे हैं कि टर्न मार रहा है। तो ये जो सारी की सारी चीजें हैं दोस्तों, ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग के अंदर आती है, जिसको हम डिमांड सप्लाई बोलते हैं। हर बिजनेस जो है वो डिमांड सप्लाई के ऊपर चलता है। बिना डिमांड सप्लाई के कोई भी बिजनेस नहीं चलता, राइट। अब यहाँ पर हमारा 4 आवर का सप्लाई जोन ब्रेक हुआ और मार्केट हमारे नेक्स्ट 4 आवर सप्लाई जोन तक आया। यहाँ हमारा डिमांड जोन है जिसको मार्केट अभी तक ब्रेक नहीं कर पा रहा। डिमांड जोन बोल सकते हैं या फिर आप की लेवल बोल सकते हैं, ठीक है। अब इस हफ्ते हम देखते हैं कि मार्केट जो है वो क्या मूवमेंट हमें दे सकता है। अब मार्केट डेली के डिमांड जोन से टकरा के आ रहा है, ठीक है। डेली का डिमांड जोन हमारा स्ट्रांग है। अब यहां पर मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है हायर टाइम फ्रेम के हिसाब से। ये देखिए, डबल वन टॉप टू टॉप और नेकलाइन के बीच में फंसा हुआ है। वहीं से मार्केट बाउंस कर रहा है, वहीं उसके बीच में चल रहा है। इस हफ्ते हमें काफी एक मूवमेंट का आइडिया पता चलेगा कि मार्केट कंसोलिडेट ही करेगा या मार्केट किसी रेंज को ब्रेक करेगा। डेली के हिसाब से देखें तो मार्केट के अंदर डबल टॉप बना है, उसके हिसाब से मार्केट नीचे फॉल होना चाहिए, और नीचे फॉल हुआ भी है पर नेक लाइन से टकरा के वापस ऊपर आ गया। जब तक बीटीसी 91.200 के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तब तक बाय में भी रहेगा, और जब तक मार्केट जो हमारा ऑल टाइम हाई बोल सकते हो या फिर आप बोल सकते हो 106.300 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मार्केट सेल में रह सकता है। तो अब ऐसी सिचुएशन में हम करें क्या? इतना बड़ा एरिया है, तो इतने बड़े एरिया के अंदर हम स्मॉलर टाइम फ्रेम, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर जाएंगे और वहां पर देखेंगे कि हमें अगर कोई स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं, डाउस थ्योरी के बेसिस के ऊपर हमारा लोअर हाई हायर लो आइडेंटिफाई करके ट्रेंड के साथ फॉलो हम ट्रेड ले सकते हैं, तो वो मैं आप लोगों को प्रेफर करूंगा। अब मेरा प्रेफरेंस यही रहता है कि आप हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करें, और मैं आप लोगों को भी यही सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करें। और ऐसी सिचुएशन जहां आप कंफर्म नहीं है वहां तो आप ट्रेंड के साथ ही ट्रेड करें, ताकि एटलीस्ट अगर आप किसी चीज को कंफर्म, किसी चीज में आप लोग कंफर्म नहीं है और वहां पर मार्केट आपके टेक्निकली फेल भी हो जाता है, तो डाउस थ्योरी के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं जीतने के। मतलब ट्रेंड के साथ तो मार्केट जाएगा जाएगा, भले ही कितने रिवर्स में वो मूवमेंट दे दे, राइट। अब यहां पर मार्केट ने एक सपोर्ट बनाया हुआ है जिसको मार्केट ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इस सपोर्ट को एक बार हम ड्रॉ करते हैं। मार्केट को हम बाउंड करेंगे और देखेंगे कि उसके हिसाब से मार्केट हमें क्या मूवमेंट देता है। तो सबसे पहले तो ये सपोर्ट है जिसको नहीं तोड़ पा रहा। फिर हम हमारा एक डिमांड जोन बना देंगे जो कि वैसे अगर देखें तो टेस्ट हो चुका है, तो फिर भी हम इसको ड्रॉ करेंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, आप देखिए ना दोस्तों,
क्या दो बड़ी कैंडल्स खड़ी हुई है इंस्टीट्यूशंस की, मजा आ गया। इसी की वजह से मार्केट इसको सपोर्ट बना के बैठा है अभी तक। सप्लाई जोन की बात करें तो लेटेस्ट वाला सप्लाई जोन हमारा यहाँ आ रहा है, 1 आवर सप्लाई जोन। ये हमारा सपोर्ट, ये हमारा सप्लाई जोन। मार्केट जो है वो डिमांड बना बना के ऊपर चढ़ता जा रहा है, आप देख सकते हैं, सब लोगों को दिख रहा होगा। ये देखिए, मार्केट डिमांड बनाया, फिर सब हाथों हाथ उस डिमांड को टेस्ट करके ऊपर गया, फिर यहाँ पर एक नया डिमांड बनाया, फिर ऊपर गया। ये डिमांड जोन अभी टेस्ट होना बाकी है। तो अब हम इस एरिया को ड्रॉ करते हैं। हम ये वाला एरिया ना दोस्तों, ये बहुत अच्छा एरिया है। वाई? दिस इज नॉट जस्ट ओनली डिमांड जोन, 30 मिनट का डिमांड जोन नहीं है यहाँ सिर्फ, यहाँ पर ब्रेकआउट भी हुआ था इस लेवल का। आप देख सकते हैं, ये रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था। मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग दी, पुल बैक लिया, और उसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के मार्केट ऊपर चढ़ा है। तो अब मैं आपको 30 मिनट्स के हिसाब से बीटीसी यूएसडी में दूंगा, क्योंकि मेरे को उसके अलावा 4 आवर और उसके अंदर यहाँ पर एक डिमांड जोन जो है वो दिख रहा है, जो कि हमने जो 30 मिनट का डिमांड जोन बनाया है, या फिर हम 1 आवर का जो डिमांड जोन बनाएंगे, वो ऑलमोस्ट उसी एरिया में आ रहा है। तो हमारा प्राइस लेवल वही है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 30 का है या 4 आवर का है। मेन हमारे लिए मैटर करता है कि 4 आवर के अंदर लेग आउट कैंडल बहुत स्ट्रांग है, और जो हमारा बाइंग एरिया है वो 96.500 600 तक आ रहा है, जहां से हम एक्चुअल बाय कर सकते हैं। और बहुत सॉलिड बाइंग की कैंडल ना बीटीसी यूएसडी ने खड़ी करी है। चांसेस हो सकते हैं कि मार्केट बाय साइड के अंदर जा सकता है, क्योंकि हमारे डेली के डिमांड जोन से टकराया है, बाउंस बैक कर रहा है, 4 आवर के अंदर स्ट्रॉन्ग सॉलिड कैंडल बनाई है, और वहां पर हम एंट्री ले सकते हैं जाके हमारे इंटरमीडिएट या छोटे टाइम फ्रेम के अंदर। राइट, जैसे मैंने आप लोगों को, जो जो यहाँ मेरा सुपर एडवांस कोर्स करके बैठा है, उन सब लोगों को पता होगा कि कैसे हम हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, इंटरमीडिएट टाइम फ्रेम के अंदर हम प्राइस लेवल को आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ बाय सेल करनी है, और छोटे टाइम फ्रेम में जाके हम हमारी एंट्री एग्जिट जो है वो प्लान करते हैं। बीटीसी यूएसडी के लिए ये अभी बाइंग एरिया है, इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो मैं आप लोगों को सजेस्ट नहीं करूंगा फिर आप बाय करें। फिर मार्केट और नीचे आ सकता है, और यहाँ हमारे सपोर्ट तक वापस से मार्केट आ सकता है। ऑब्वियसली ये हमारा 4 आवर का डिमांड जोन जब तक नहीं ब्रेक करेगा, ये हमारा एक सॉलिड डिमांड जोन है। हम इस 4 आवर के, अगर 30 मिनट का डिमांड जोन हम हटाते हैं और उसकी जगह हम 4 आवर का डिमांड जोन भी ड्रॉ करते हैं, तो आप इस एरिया को भी ले सकते हो एज अ फुल बाइंग एरिया। अगर इसके नीचे क्लोजिंग आ गई एक्चुअली, तो फिर मार्केट है जो वो इस सपोर्ट तक आएगा, और ये इसके नीचे आ गई तो फिर मार्केट और नीचे तक आ सकता है। बीटीसी का आउटलुक इस हफ्ते बहुत ही सिंपल है। मार्केट जो है वो एक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है, छोटा लोड लो लो रहा है, लोड लो लो रहा है, इस तरह से मार्केट का बन रहा है। मार्केट एक सपोर्ट बना रहा है, बाउंस कर रहा है, रैली बेस रैली, एक डिमांड और बना दिया, मतलब सेलर्स के लिए एक और हर्डल खड़ा कर दिया मार्केट ने। राइट, जिसकी वजह से मार्केट के बाइंग साइड में जाने के चांसेस बढ़ते जा रहे हैं। तो पुल बैक के ऊपर अभी आप बाय कर सकते हैं, ये हमारा एरिया है जो मैंने अभी आप लोगों को ड्रॉ करके दिया है। पुल बैक के ऊपर बाय। राइट, मार्केट अभी ऑलरेडी मूवमेंट दे रहा है, चल रहा है मार्केट। ये देखिए यहाँ पर कितना अच्छा ट्रिपल बॉटम बनाया मार्केट ने, एक बॉटम, दो बॉटम, तीन बॉटम, ट्रिपल बॉटम बनाया, और मार्केट जो है वो अप साइड के अंदर गया। ये हमारा बीटीसी का आउटलुक है। मार्केट अभी जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, इस चीज का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसलिए मैं आप लोगों को बोलूंगा कि आप एक्सट्रीम पे सेल, एक्सट्रीम पे बाय ही करें, मतलब मार्केट जब एग्जैक्टली हमारे एरिया में आ जाता है तभी बाय सेल करें, बीच में ना फंसे। ये मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। तो ये हमारा बीटीसी यूएसडी का आउटलुक है। पुल बैक के ऊपर आप बाय कर सकते हैं। मार्केट अगर इस डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग देता है तो यहां तक आएगा, और इसके नीचे भी क्लोजिंग दे दी तो मार्केट सीधा हमारे नेक्स्ट डिमांड जोन तक आएगा। राइट। चैट बॉक्स में लिख के बताइए सब लोग मेरे साथ सेम पेज पे हैं यहां तक। अब किंग ऑफ एसेट में चलते हैं, हमारे गोल्ड।
पता नहीं अब गोल्ड किंग रहा है कि नहीं, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे ट्रेडर्स जो गोल्ड में ट्रेड करा करते थे अब वो बीटीसी यूएसडी के अंदर शिफ्ट हो चुके हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका अपडेट्स मेरे को मिले और उन्होंने बताया कि सर बीटीसी यूएसडी बहुत अच्छा मूवमेंट देता है। और मुझे भी पता है, इवन मैं भी बीटीसी यूएसडी के अंदर ट्रेड करता हूँ। बहुत सारे ट्रेडर्स जो है वो गोल्ड से बीटीसी यूएसडी के अंदर आए हैं, क्योंकि बीटीसी यूएसडी भी बहुत अच्छा मूवमेंट देता है, आपको बहुत अच्छे डॉलर्स बना के देता है, अच्छे पिप्स यहाँ कैच होते हैं। मूवमेंट और टेक्निकल एनालिसिस ज्यादा अच्छे से काम करता है गोल्ड से, समझिएगा। ये भी बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बीटीसी यूएसडी भी बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा एसेट बन रहा है। हमारे ट्रम्प चाचा भी आए हैं, उनकी वजह से भी बीटीसी के भाव बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं और आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाले हैं। ऑब्वियसली कंटिन्यूस नहीं बढ़ेंगे, सेलिंग भी होगी बाइंग भी होगी, पर जैसे हम गोल्ड को देखते हैं कि एट द एंड वो ऊपर ही जाएगा, वैसे बीटीसी यूएसडी का भी अभी ऐसा ही सिनेरियो दिख रहा है। और प्रेसिडेंट भी हमारे ट्रम्प जी बने हैं, तो वो भी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से फंडामेंटली भी स्ट्रांग होगा और हुआ भी है। आप देखिए कितनी जल्दी मार्केट जो है वो 1 लाख क्रॉस करके आया है, कितनी जल्दी आप देख सकते हैं। कितना ऑल टाइम हाई चुका है, 1 लाख करीब 9,000 तक मार्केट जो है वो गया है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारी हाईएस्ट प्राइस जो रही है अभी तक 1,09,000.367 समथिंग कुछ रही है। तो बहुत अच्छा मूवमेंट हमें बीटीसी यूएसडी के अंदर देखने को मिला है। और अब बारी है कि हम भी इस मूवमेंट का फायदा उठाएं और देखते हैं कि मार्केट किस तरफ लेके जाता है। पर अब हम चलते हैं गोल्ड के अंदर और गोल्ड में भी देखते हैं कि मार्केट जो है वो हमें क्या दिखा रहा है। भैया गोल्ड भी रुकने का नाम तो नहीं ले रहा है। सारी पहले तो मार्किंग्स हटाते हैं हम और लास्ट वीक की बात करते हैं, कहाँ था मार्केट और उसके हिसाब से मैंने आप लोगों को क्या बताया था। मंडे फेब्रवरी 3 फरवरी 4 आवर में चलते हैं पहले। ये यहाँ पर ये जो बड़ी कैंडल है, ये हमारी मंडे की पहली कैंडल थी जो 4 आवर के अंदर क्लोज हुई थी। ठीक है, मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है अब? सच सच बताना कितने लोग बैठे हैं सेल में, चैट बॉक्स के अंदर बताओ। ऑनेस्टी चाहिए मुझे। कितने लोग सेल में बैठे हैं, कितने लोग बाय में बैठे हैं, एक बार चैट बॉक्स के अंदर बताओ। क्या मैंने आप लोगों को बोला था कि गोल्ड के अंदर सेल करना है? सिर्फ एक सेल का लेवल दिया था, जो कि मैंने आप लोगों को लॉजिकल लेवल पे दिया था कि मार्केट अगर ऑल टाइम हाई पे आए हुआ है, तो यहां पर मार्केट अगर चल रहा है 4 आवर का, हमने जब एनालिसिस करा था तो उस टाइम पर मार्केट का ऑल टाइम हाई जो था वो था आई थिंक दिस वन। सॉरी 1 सेकेंड, मंडे कहाँ गया? 3 फरवरी। यहाँ मार्केट चल रहा था 1 आवर के हिसाब से, अगर हम चले तो मैं आपको बताता भी हूँ। फर्स्ट फेब मंडे, ठीक है, यहाँ मार्केट चल रहा था और मार्केट का ऑल टाइम हाई था 2817 लास्ट। राइट, देख सकते हैं आप नीचे डेट, यहाँ पर 3 फरवरी, ये मंडे की हमारी पहली कैंडल थी। मैंने आप लोगों को बोला था पुल बैक के बाय, और अगर रिस्क लेना भी है सेल का तो सिर्फ जब मार्केट एक्सट्रीम पे आ जाए, जहां हमारा लास्ट ऑल टाइम हाई है, उसको सप्लाई कंसिडर करते हुए मार्केट अगर यहां आता है तो इसके जस्ट 25-30 पीप ऊपर आप लोगों का एसएल रहेगा। इसके अलावा आप सेलिंग नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है भाई। सेलिंग बनता ही नहीं है। और रिस्क लेना है तो एग्जैक्टली उसी लेवल पे जहां पर थोड़ी बहुत गुंजाइश हमारे पास है सेल करने के लिए, जहां स्टॉप लॉस हमारा छोटा रहे। समझिएगा इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। सेलिंग सिर्फ ये लास्ट एरिया, क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा सा है, हिट हो गया
पुल बैक पे बाय कंटिन्यू। इसलिए बोलता हूं ट्रेंड के साथ बैठे रहो जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता। मैंने आप लोगों को यह भी बताया था कि मार्केट जो है वो अब ट्रेंड में है और नया हायर लो बनाते जाएगा। ये भी मैंने आप लोगों को बोला था। देखिए मार्केट ने यहां पर हायर लो बनाया भी, मार्केट ऊपर गया भी। आई थिंक जब हम एनालिसिस कर रहे थे मंडे को, आई अपलोडेड माय वीडियो नून के बाद, मतलब आफ्टरनून के बाद हमारा जो वीडियो है वो अपलोड हुआ था। उस टाइम पर ये हायर लो मार्केट का चल रहा था और यहाँ पर करीब 2 ढाई 3 बजे की बात होगी जब मार्केट में कैंडल्स जो है वो यहाँ चल रही थी। ये हायर लो मार्केट बना रहा था और मार्केट में मैंने आपको ये ऑल टाइम हाई जो पॉइंट जो है वो मार्क करके दिया था, बोला था सेलिंग करना तो यही करना सिर्फ, नहीं तो पुल बैक के ऊपर आप बाय ही करोगे। और मार्केट उसके हिसाब से ही गया है। मेरा जो मेजर पर्सपेक्टिव होता है उसके ऊपर फोकस करो ज्यादा से ज्यादा, और मेरा पर्सपेक्टिव था गोल्ड ऊपर जाएगा जब तक हाई लो नहीं टूट जाता। ये सवाल ही नहीं आता, क्यों चाहिए ये जवाब हमें कि गोल्ड कहां तक जा सकता है। क्या 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 लेना देना उससे, क्या फर्क पड़ता है हमें उससे। मैं तो बोलता हूं गोल्ड 4,000 जाएगा नहीं जाएगा उससे फर्क क्या पड़ रहा है हमें। जब तक साला हायर लो नहीं तोड़ रहा बैठे रहो बाय में। क्या लेना देना मार्केट कहां तक जाएगा, क्योंकि हम भगवान तो है नहीं और इस चीज को तो हम आइडेंटिफाई कर नहीं सकते कि गोल्ड कहां तक जाएगा। यस, हम साइकोलॉजिकल लेवल का सपोर्ट ले सकते हैं। यस, हम स्ट्रॉन्ग हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई डिमांड का सपोर्ट ले सकते हैं। पर जब मार्केट ऑल टाइम हाई आया हुआ है तो वहां कहां से ऊपर, जब हमारे पास डेटा ही नहीं है तो एनालिसिस क्या करेंगे। आप इस चीज को तो समझो, राइट। ऑल टाइम हाई मार्केट आया हुआ है ना, जब गलती भी मत करा करो कभी सेल करने की। सबसे ज्यादा ट्रेडर्स ट्रैप जो होते हैं वो इसी जगह होते हैं जहां मार्केट बहुत ऊपर आ जाता है। कुछ लोग आरएसआई लगा के बैठते हैं कि भैया बहुत ऊपर आ गया है, आरएसआई 70 से ऊपर चल रहा है, अब तो साला सेल होगी, ओवरबॉट हो चुका है गोल्ड। काफी लोग तो उसके बेसिस पे सेल करते हैं। काफी लोगों की आदत, जो काफी नहीं ज्यादा से ज्यादा लोगों की आदत ये है कि बहुत ऊपर जब मार्केट आ जाता है, अब तो मार्केट गिरेगा ही नीचे, अब इससे ऊपर तो क्या जाएगा। जो मैं पता नहीं कितने सालों से ये चीज बोलता आ रहा हूं कि कितना ऊपर जाएगा ये हमें नहीं पता। हमें क्या पता है मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है। ऊपर हमारे पास डेटा है नहीं, सेलिंग एरिया कुछ है नहीं, किस बेस पे सेल कर रहे हो भाई। बहुत सारे ट्रेडर्स बैठे हैं सेल में, और जिन्होंने जवाब नहीं दिया ना उसमें से बहुत सारे हैं, मैं बता रहा हूं, जो सेल में बैठे हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं जब तक मार्केट हाई लो नहीं तोड़ दे बैठे रहो सेल में, बैठे रहो बाय में, जो भी मार्केट का ट्रेंड चल रहा है उसके बेसिस पे। हाई लो नहीं तोड़ देता बाय में बैठे रहो, लोअर हाई नहीं तोड़ देता सेल में बैठे रहो, खत्म, सिंपल। जब मार्केट एक ट्रेंड में चल रहा है और जब मैं आपको बोल रहा हूं कि आप अगर ट्रेंड के साथ बैठोगे तो आपके जीतने के चांसेस ज्यादा होंगे, एंग्जाइटी कम होगी, टेंशन कम होगी, कॉन्फिडेंस ज्यादा रहेगा, होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। होल्डिंग कैपेसिटी सिर्फ कैपिटल से नहीं बढ़ती, साइकोलॉजिकली जब तक आप किसी चीज को लेके कॉन्फिडेंट नहीं हो साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं होगी। कैपिटल होने के बाद भी आप लोगों को डर लगेगा, एंग्जाइटी आएगी, क्योंकि आपको पता है कि मार्केट कहाँ रुकेगा ये मुझे पता ही नहीं है। मैं एसएल के बिना ट्रेड कर रहा हूं, मैं वन साइडेड ट्रेड कर रहा हूं, बाय लगाइए एसएल नहीं है, सेल लगाइए एसएल नहीं है। उसके बाद कैपिटल मेरे पास बड़ी है तो उस पूरे कैपिटल का इस्तेमाल कर रहा हूं, और साथ के साथ बाकी की कसर पूरी कर दी हमारे लेवरेज ने, कि लेवरेज भी हमें मिल गया, उसकी वजह से हम ज्यादा से ज्यादा लगा पा रहे हैं। आप इन चीजों को समझिए कि ट्रेडिंग बहुत आसान है, कॉम्प्लिकेटेड तो हमारी साइकोलॉजी ने बना रखी है। और सबसे ज्यादा हम जो फोकस करते हैं हम टेक्निकल्स फंडामेंटल्स पे करते हैं, और मैं हमेशा बोलता हूँ ट्रेडिंग इज गेम ऑफ साइकोलॉजी। उसके अलावा कुछ है ही नहीं ट्रेडिंग में इतना। ठीक है, सिंपल सा लॉजिक है। मैंने आपको बोल दिया बाय में बैठे रहो, ट्रेंड अप चल रहा है। कितना हार्ड है इस चीज को समझना कि जब तक मार्केट हायर लो नहीं तोड़ेगा मैं बैठे रहूंगा। अगर आपने सिर्फ इतनी सी एक पॉइंट को, मैं आपको बोल रहा हूं सिर्फ डाउस थ्योरी को फॉलो कर लो, पैसा बना के ही निकलोगे इस मार्केट के अंदर। हायर लो, लोअर हाई, लेटेस्ट हायर लो मार्क कर दो, बाय में बैठे रहो जब तक वो नहीं टूटता, जब तक नहीं टूटता बैठे रहो।
लेटेस्ट लोअर हाई मार्क कर दो, जब तक नहीं टूटता सेल में बैठे रहो, खत्म। इतना सा गोल्ड है, पर उसमें भी लोग ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा ट्रेड्स लेने की आदत है स्कैल्पर्स को, इतनी ज्यादा रूल्स ब्रेक करने की आदत है ट्रेडर्स को। हमें क्या मतलब, हमने तो बाय और सेल करनी है, कहाँ बाय सेल करे उससे मतलब नहीं है। तो मैंने आपको बोला पुल बैक पे बाय, मतलब पुल बैक पे बाय, चाहे गोल्ड हो चाहे उसका बाप हो। मार्केट के ट्रेंड से कोई नहीं जीत सकता। ठीक है। तो अब इस हफ्ते देखते हैं, मार्केट के कुछ लेवल्स ड्रॉ करते हैं। मार्केट गोल्ड का ऑलमोस्ट 2886 जाके आ चुका है, हमारे ऑलमोस्ट साइकोलॉजिकल लेवल को टच करने पे है, जो कि हमारा 2900 वाला लेवल है। मार्केट हायर हाई हायर लो बना रहा है, और जहां तक मुझे अभी दिख रहा है ये मार्केट का लेटेस्ट हायर लो है। इसके साथ साथ मार्केट जो है वो डबल टॉप भी बना रहा है, सब लोगों को दिख रहा ही होगा। डबल टॉप मार्केट बना रहा है, वन टॉप टू। तो मार्केट का एक ये नया सप्लाई भी, सप्लाई बोलो या डबल टॉप बोलो, या फिर आप बोल सकते हो रेजिस्टेंस या ऑल टाइम हाई, जो बोलना है बोल लो। 1 आवर का मार्क कर देते हैं। 1 आवर में प्रॉपरली हमें डबल टॉप दिख रहा है, ये हमारी नेक लाइन है। नेक लाइन का मतलब हमारा लेटेस्ट हायर लो या लोअर है, जो भी है। अभी हमारा यहाँ पर हायर लो ये है। मार्केट ने बहुत अच्छा यहाँ पर एक सप्लाई जोन बनाया है अभी तक। यहाँ पर रैली, एक बेस, एक ड्रॉप आ रही है हमारे पास, और मार्केट जो है वो अब कंसोलिडेट कर रहा है। इस कंसोलिडेशन के बाद हमें क्या देखने को मिल सकता है, या तो मार्केट एक कैंडल गिराएगा या चढ़ाएगा। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में है तो चढ़ाएगा, मैं वो ज्यादा फोकस करूंगा। हो सकता है डाउन साइड में गिरा दे, पर मेरा फोकस तब तक चेंज नहीं होगा जब तक मार्केट हाई लो नहीं तोड़ेगा। राइट। तो अब हम डेली के अंदर भी देखते हैं, कुछ सिनेरियो हमें देखने को मिल रहा है। क्या वाह वाह वाह, क्या बढ़िया कैंडल्स बनती जा रही है डेली के अंदर। 4 आवर में देखते हैं। देखिए, यहां पर मार्केट का 4 आवर के अंदर एक डिमांड जोन, जिसको मार्केट ने तोड़ने की कोशिश करी, नहीं तोड़ पाया। डबल टॉप बन रहा है, क्लियरली हमें दिख रहा है 1 आवर में। ठीक है। पुल बैक बाय, पुल बैक बाय मैं अभी आपको यही प्रेफर करूंगा। और दूसरा, मार्केट ने यहां पर एक और सपोर्ट बनाया है, देख सकते हैं आप। या फिर यहां पर मैं एक 1 आवर का डिमांड जोन भी ड्रॉ कर देता हूँ। ये 1 आवर का डिमांड जोन हो गया हमारा बाइंग एरिया। ठीक है। और यहां पर मार्केट एक की लेवल बनाने में है। अब दो चीजें हैं, इन दो चीजों को मैं कैसे प्रॉपरली अभी आपको समझाऊंगा। यहां देख रहे हो सब लोगों को सपोर्ट। 1 आवर के अंदर मार्केट 2859 के नीचे कैंडल क्लोजिंग नहीं दे पा रहा। 2859 के नीचे क्लोजिंग नहीं आ रही। देखिए, हर कैंडल इस सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज हो रही है, इसके नीचे नहीं आ पाई। तो अगर इसके नीचे क्लोजिंग आई तो यहां तक आएगा, इसके नीचे आई यहां तक आएगा। बाय के ऊपर ज्यादा फोकस आप करेंगे, क्योंकि ट्रेंड अभी भी अप का है। और अगर ये हाई लो टूट जाता है तो बिंदास होके हम सेल कर सकते हैं। अभी आप लोगों की सेल कहां बनेगी, अगर मार्केट इसके सपोर्ट के नीचे क्लोज देता है, यहां से यहां सेलिंग, पर थोड़ा सा रिस्की होगा। ध्यान रखिए, ट्रेंड के अगेंस्ट में हमारे पास कितनी भी श्योरिटी है, रिस्क की ज्यादा होती है ट्रेंड के अगेंस्ट में। यहां से भी आप लोग बाय कर सकते हैं। अब इस चीज को मैं आप लोगों को प्रॉपरली 15 मिनट में दिखाता हूं, या 30 मिनट्स किस में मुझे दिख रहा है, ये देखिए। 15 मिनट्स के अंदर हम एक बॉक्स ड्रॉ करते हैं। अभी हमने बॉक्स ड्रॉ करा है। आप देखोगे तो मार्केट 15 मिनट में इस रेंज में ही चल रहा है। कौन सी रेंज है वो, 2863 और 2859, इन दोनों के बीच में ही चल रहा है। इसके ऊपर अब ऑब्वियसली ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये एक सपोर्ट हो गया। मार्केट दोनों में से किसी ना किसी एक लेवल को तोड़ेगा। ठीक है ना। कंसोलिडेशन में स्कैल्पर सबसे ज्यादा पैसा बनाते हैं। एक्सट्रीम यहाँ पर बाय पे आता है तो बाय कर लेते हैं, एसएल छोटा सा। ऊपर यहाँ सेल पे आता है, एसएल छोटा सा। आप ये भी कर सकते हो स्कैल्पिंग।
ठीक है ना। पर कभी भी ऐसी सिचुएशन में विदाउट एसएल ना करें। क्यों? क्योंकि आप सोचो कि यार मार्केट यहाँ नीचे आएगा, मैंने एसएल नहीं लगा रखा, मैं तो स्क्रीन पे बैठा हूं, एकदम से एक झटका आ गया, कैंडल नीचे गिर गई ना और सीधा यहां तक आ गई, तो आपको झांके भी नहीं पड़ेंगे कि क्या हुआ इतने फास्ट मूवमेंट के अंदर, और आपका लॉस जहाँ $10 का होना था एसएल लगाया होता, वहां पर $200 का हो जाएगा। तो इस चीज को समझो। अगर ऐसी रेंज बाउंड के अंदर आप कभी भी ट्रेड ले, और ले सकते हैं, मैं लेता हूं, एक्सट्रीम पे आता है, यहां पर बाय करा, 20 पिप का एसएल खत्म, एसएल हिट खत्म। ये इतना सही रिस्क, इतना इससे ज्यादा रिस्क लेता ही नहीं ऐसी सिचुएशन में मैं क्योंकि मैं कंसोलिडेशन में कभी ट्रेड ही नहीं करता। रेजिस्टेंस तोड़ेगा या सपोर्ट तोड़ेगा, दोनों में से एक ही तोड़ेगा, तोड़ेगा जरूर। नीचे की साइड ब्रेक हुआ तो डाउन साइड में आ सकता है, अप साइड में ब्रेक हुआ तो अप साइड में जाने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं। ये चीज हमें यहाँ पर भी दिख रही है, पर 15 मिनट्स में थोड़ी सी क्लियर है। 1 घंटे के अंदर इस सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग नहीं आ पा रही है। तो आप लोग बाय करें तो ऑलरेडी मार्केट सपोर्ट पे आया हुआ है तो बाय कर सकते हैं। एसएल आप लोगों का इस सपोर्ट के नीचे रहेगा। सेल करना है तो मैं आप लोगों को यहाँ लास्ट सपोर्ट जो हमारा रेजिस्टेंस आ रहा है 2863 से 2865, यहाँ सेल करना है, कर लो लास्ट। एसएल आप लोगों का इसके जस्ट ऊपर रहेगा, 65 से ऊपर, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम इस जो हम ये जो हमारी विक है 2865, इसके 25-30 पिप ऊपर, मतलब करीब 2866 या सॉरी 6, 8 या 9 तक लास्ट आप खींच सकते हैं अपना जो स्टॉप लॉस है। अगर वो हिट हो गया, जो कि मैं वैसे भी प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि ये ट्रेड जो सेलिंग की मैं बता रहा हूँ, ये ट्रेड मैं प्रेफर नहीं करूंगा, पर मुझे पता है काफी सारे ट्रेडर्स जो हैं वो अलग अलग माइंडसेट से बैठे हैं, कुछ सेल करने की कोशिश करेंगे, कुछ बाय, या कुछ ऑलरेडी बैठे हैं फंसे हुए। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो उसके हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि लास्ट स्टॉप लॉस जो है वो आप लोग कहाँ तक रख सकते हैं। ये आपकी जो विक आ रही है 2865, लास्ट एसएल आप लोग 6720 पे का रख सकते हैं। इससे ज्यादा कोई मतलब ही, सेंस ही क्रिएट नहीं होता, नो लॉजिक इज देयर। और सेम इस सपोर्ट के नीचे आप लोग रख सकते हैं। बहुत ही जबरदस्त मूवमेंट चल रहा है गोल्ड के अंदर, ऊपर जाया जा रहा है, ऊपर जाया जा रहा है, ऊपर से रिजेक्शन भी आया है और लिक्विडिटी स्वीप भी हुई है। ये बहुत अच्छी सेल की ट्रेड थी जो कि मैं नहीं ले पाया क्योंकि पिछले वीक में ट्रेडिंग ज़्यादा नहीं कर पाया। तो यहाँ पर ये वाली जो ट्रेड थी बहुत अच्छी ट्रेड थी, क्योंकि इसने इस रेजिस्टेंस के ऊपर लिक्विडिटी स्वीप ली और उसके बाद नीचे वापस मार्केट गिरा और अभी भी डबल टॉप बना रहा है, तो सेलिंग में आ सकता है। ठीक है, ट्रेंड बोल रहा है बाय, डबल टॉप बोल रहा है सेल, क्योंकि ऑब्वियसली ट्रेंड जब चल रहा होता है तो बीच में घने डबल टॉप बनते हैं, बहुत सारे डबल ट्रिपल टॉप बनते हैं। तो हमें फोकस तो करना बाय के ऊपर ही होता है अगर अप ट्रेंड चल रहा है मार्केट का। तो आपका फर्स्ट प्रायोरिटी बाय। और अगर सेल करनी है तो मैंने आप लोगों को वो लेवल्स भी बताए हैं, 2 लेवल, एक रेंज का हाईएस्ट रेजिस्टेंस और दूसरा हमारा ये वाला रेजिस्टेंस, दैट्स इट। ये हमारा गोल्ड का आउटलुक है दोस्तों। रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट और अपनी साइकोलॉजी के ऊपर अगर आप लोग काम करते हैं तो आप लोग इस मार्केट में खूब सारा पैसा बना सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा बेसिक से सुपर एडवांस कोर्स अभी तक नहीं करा है, काफी सारे यहाँ पर नए लोग बैठे हो सकते हैं जो सोच रहे हैं कि डिमांड सप्लाई क्या होता है, ये या जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ, मार्केट मेरे लेवल से ही कैसे टर्न मार रहा है या मार्केट मेरे लेवल्स को ही कैसे रिस्पेक्ट दे रहा है, मैं कैसे ये चीज आइडेंटिफाई कर पा रहा हूँ। तो दोस्तों उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए कोर्स जो है वो डिजाइन करा है, फ्रॉम बेसिक से लेके सुपर एडवांस, जहां मैं आपको स्क्रैच से स्टार्ट कराऊंगा अबाउट ट्रेडिंग। भले ही आप ट्रेडिंग के बारे में कुछ भी नहीं जानते, वहां से लेके आप लोगों को इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर तक लेके चलूंगा, एक इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर आप लोगों को बनाऊंगा। और ये जो जर्नी है हमारी 2 से ढाई महीने की जर्नी होती है, और आप बेसिक से लेके सुपर एडवांस फाइनल लेवल तक मेरे साथ चलते हैं, और हमेशा आप लोगों को सपोर्ट और गाइडेंस जो है वो दी जाती है, राइट। और भी अगर आप लोगों को मेरे कोर्स के बारे में डिटेल्स जाननी है तो मैं आप लोगों को चैट बॉक्स के अंदर हमारा गूगल फॉर्म का लिंक शेयर कर रहा हूं, आप रजिस्टर कर सकते हैं, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। और आप लोगों को जो भी क्वेरी है, अगर आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, कोर्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है, कोर्स के लिए रजिस्टर करना है, वो आप कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ इंक्वायरी भी करनी है तो आप गूगल फॉर्म शेयर कर दें, हमारी टीम आपसे कोऑर्डिनेट करेगी, राइट। अगर आप लोगों को ये वीडियो वापस भी देखना है तो ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, ऑफ कोर्स मैं अपना जो वीडियो है वो यूट्यूब चैनल के ऊपर कुछ देर के अंदर लाइव कर दूंगा, वहां पर जाके भी आप लोग इस वीडियो को वापस से देख सकते हैं।
राइट। और अगर दोस्तों आप लोगों को मेरा जो वीडियोस है, वीकली एनालिसिस है, अगर पसंद आ रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और बहुत सारी चीजें मैं अभी आप लोगों के लिए लेके आने वाला हूं, क्योंकि 2024 में बहुत सारी चीजें प्लान आउट करी थी पर ड्यू टू शेड्यूल में एग्जीक्यूट नहीं कर पाया। पर 2025 जो है वो हमारा है, और मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा कंटेंट जो है वो लेके आने वाला हूँ। राइट। तो अब फटाफट से मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि सब लोग मेरे साथ सेम पेज पे हैं। सुपर एडवांस के बाद कोई कोर्स है क्या सर? नहीं मंगेश जी, सुपर एडवांस के बाद कोई भी कोर्स नहीं है। इस साल मेरा एक पर्सनल मेंटोरशिप जो है वो कोर्स लॉन्च जरूर होने वाला है, जो कि अभी तक मैंने प्लान आउट करा था पर एग्जीक्यूट नहीं हो पाया। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ड्यू टू शेड्यूल मैं नहीं उसको एग्जीक्यूट कर पाया। तो इस साल वो आने वाला है। इस साल भी क्या, 1 से 2 महीने, नेक्स्ट 2 मंथ के अंदर हमारा पर्सनल मेंटोरशिप का भी स्टार्ट होने वाला है। उसके बारे में भी आप लोगों को बताया जाएगा। पर अभी उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे। अभी हम बात करेंगे हमारे जो कोर्सेज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, बेसिक से लेके सुपर एडवांस। जिसको भी करना है वो आप रजिस्टर कर सकते हैं हमारे कोर्स के लिए, वो सब। और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारा साइकोलॉजी के ऊपर जो कंटेंट है ना, वो आप लोगों को वहीं पर मिलने वाला है। बहुत सारा कंटेंट और बहुत सारे रील्स शॉर्ट्स में 30-30 सेकेंड्स के ऊपर, 1 मिनट के अंदर आप लोगों को साइकोलॉजी के ऊपर बताऊंगा। अगर उन चीजों को आप लोगों ने प्रॉपरली समझ लिया तो जो आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसके साथ साथ आप लोगों को जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो छोटे छोटे वीडियोस आप लोगों की वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। क्योंकि वो वीडियोस आप कभी भी देख सकते हैं, कभी भी यूट्यूब के ऊपर जाके या मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर जाके आप लोग देख पाएंगे। तो इस चीज का आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो फटाफट से यूट्यूब जाके सब्सक्राइब कर लो। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूले दोस्तों। आप मेरी कम्युनिटी फैमिली हैं, और आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं जहां तक पहुंचा हूं, आज पहुंचा हूं। राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर दैट गाइस। अब किसी का अगर कोई डाउट है, किसी को कुछ पूछना है, तो आप लोग रेज हैंड कर सकते हैं। चलिए, किसी का भी डाउट मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है दोस्तों। डिस्कशन सेशन कब तक आएगा? बहुत जल्दी डिस्कशन सेशंस भी जो है वो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो डोंट वरी अबाउट दैट। जी बताइए अजय जी, अनुज जी सॉरी। हेलो सर। जी हेलो। सर अभी मेरा सुपर एडवांस खत्म होके लगभग 5-6 महीने हो गए मेरे को। उससे ओके। ज्यादा ही हो गए शायद। तो अभी मेरे को कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मेरे को ट्रेंड कैसे देखना है, डिमांड सप्लाई कैसे बनाना है, वो सब हो गया मेरा। अभी मतलब जो सीखना था मैं सीख लिया अभी। ओके। अभी ओके। मतलब अभी न्यू ईयर से मैंने एक मतलब सारे ट्रेंड्स को रिकॉर्ड करना, जर्नल बनाना, वो सब कर लिया शुरू। तो हम्म। अभी इसमें मेरे को एक चीज है कि मुझे लगभग हफ्ते के 200-250 पिप्स मिल रहे हैं। क्या बात लग है। अगर हम जनवरी से स्टार्ट करें तो जी। अब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि मैं पूरा लॉस में चला गया हूँ। क्या बात है। ठीक है। तो अभी आगे जाके मुझे थोड़ा मतलब ज्यादा इन्वेस्ट करके हम्म। ज्यादा लो। अभी मैं छोटे छोटे रिस्क पे कर रहा था सब कुछ, अभी कॉन्फिडेंस आ चुका है मुझे। जी जी जी। ठीक है। तो अभी मैं वो शुरुआत कर सकता हूँ क्या? और आगे जाके कुछ ऐसे बड़ी प्रॉब्लम मुझे आ सकती है कि जैसे कि आजकल ऐसे हो रहा है कि बैंक अकाउंट फ्रीज हो रहा है, या फिर विड्रॉल नहीं आ रही, या फिर क्या बोलते हैं उसे, बैंक से कॉल आ जाते हैं कि ये आपने ट्रांजेक्शन कैसे किया। तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है क्या? आपके जी ब्रोकर के साथ भी मैं जुड़ूंगा बाद में जाके। तो जी। ऐसे आपको कभी ऐसे क्या बोलते हैं उसे, प्रॉब्लम्स आज आई है क्या? देखिए सर, मेरे को तो अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है, क्योंकि मैं जिस ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूँ, मैंने हाँ। पहले भी बताया था कि उस ब्रोकर का पूरा बैकग्राउंड चेक, उनका दुबई यस। ऑफिस और जहां जहां उनके मेन हेड ऑफिस है वहां पर विजिट करने के बाद ही मैंने फाइनलाइज कराया है कोई ब्रोकर जिसके साथ मैं काम कर रहा हूँ अभी। राइट। हाँ। तो हाँ। मेरे को अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, ना कोई बैंक हाँ। अकाउंट फ्रीज और ऐसे बैंक अकाउंट फ्रीज और वो सब नहीं प्रॉब्लम आएगी आपको जनरली। क्योंकि अभी हाँ। इनिशियल लेवल के जो आपके ट्रांजेक्शन्स जो होने वाले हैं वो बहुत ही हाँ। नॉमिनल ट्रांजेक्शंस होने वाले हैं। हाँ। अभी तो मेरे छोटे हैं, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी मैं। ऑब्वियसली अगर आप पर्सनल सेविंग्स अकाउंट के अंदर बहुत बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स करोगे तो इट विल हाँ। बी एन इशू। तो वो आप सारी की सारी चीजें जो है ना, वो सीए के साथ, कोई भी एक सीए हायर करिए उसके साथ डिस्कस करके वो आपको प्रॉपरली गाइड करेगा कि आप कैसे अपने ट्रांजेक्शन जो है वो प्रॉपरली बैलेंस कर सकते हैं। तो मेरे को आज तक प्रॉब्लम नहीं आई। 4 साल होने को आए हैं ट्रेडिंग के अंदर, हाँ। मेरे को आज तक कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है ऐसी। ठीक है सर, तो थैंक यू आप सर। आराम से बिंदास होके कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है।
ओके था। और सर मैंने इंडियन मार्केट में भी शुरू किया, वहां पर भी डिमांड सप्लाई फर्स्ट क्लास काम करता है, उसमें अरे कोई प्रॉब्लम ही सारे नहीं है। मार्केट में काम करेगा, आपको चाहिए। हर, हाँ वही, हर मार्केट में काम करेगा वो। अभी जी इतना जी। कॉन्फिडेंस आ चुका है ना कि मतलब कि क्या ही नहीं, बस चार्ट दिखाओ मुझे, बस बाकी वो कौन सा पेयर है उससे कोई मतलब नहीं बस बनता बस है, यही तो होना चाहिए, ऐसा चार। हो चुका है अभी। बस बस ये दिस कॉन्फिडेंस अगर आपके हाँ। अंदर आ चुका है, ये कॉन्फिडेंस, तो आप आराम से धीरे धीरे करके एक एक हाँ। स्टेप आगे फॉरवर्ड मतलब ले यस सकते। सर। ठीक है ना। थैंक यू सर, ओके ओके सर, थैंक ओके। यू। जी। मासूमा मिर्जी अनम्यूट करें। गुड मॉर्निंग सर, अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग मैम, वालेकुम अस्सलाम, बोलिए। सर आपने कहा था कि टेलीग्राम पे डेली एनालिसिस भी स्टार्ट करूंगा, तो वो कब से स्टार्ट होंगे? तो मैं मोस्ट प्रोबेबली 1 मंथ के अंदर हो जाएंगे, है ना। और सर जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसी में वो शेयर होंगे या कोई अलग से ग्रुप बनेगा? हम डेली एनालिसिस जो है वो वही उन्हीं के लिए शेयर होंगे जो मेरा सुपर एडवांस कर चुका है, क्योंकि मैं जो एनालिसिस दूंगा आपको समझ ही नहीं आएंगे वो, जब तक आपने मेरा डिमांड सप्लाई नहीं कर रखा है। जब तक ओके आपने सर। सुपर एडवांस ही नहीं कर रखा होगा तो मैं आपको ये एनालिसिस दूंगा भी तो आप समझ नहीं पाएंगे उस चीज। तो जो डेली एनालिसिस आएगा भी, वो डेली एनालिसिस मोस्टली मेरे वीआईपी टेलीग्राम चैनल के अंदर आएगा। वीआईपी का मतलब कोई ऐसा कोई स्पेशल वो नहीं है, बस वो लोग जिन्होंने मेरा सुपर एडवांस कोर्स करा हुआ है। मतलब मेरा ओके कोर्स सर। कंप्लीट करने के बाद ही आप मेरे एनालिसिस को फॉलो कर पाएंगे, कहने का मतलब ये। ओके सर, शुक्रिया। ठीक है ना जी मैम। जी मुरारी लाल जी बताइए। सर न्यू सर गुड बैच मॉर्निंग। कब से स्टार्ट होगा बेसिक टू एडवांस का? एचपी जो भी है नया बैच जो है वो हमारा जल्दी स्टार्ट होने वाला है। सुपर एडवांस का तो 12 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, और बेसिक टू एडवांस का भी हमारा फरवरी के अंदर ही मोस्ट प्रोबेबली 10-15 दिन के अंदर स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए भी रजिस्ट्रेशन ओपन है, तो मैं चैट बॉक्स के अंदर मैंने आप लोगों को अभी शेयर करा ही है लिंक, उसके ऊपर आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं। आप बेसिक टू एडवांस भी करना चाहते हैं तो अभी आप इसी लिंक के ऊपर क्लिक करके आप रजिस्टर कर सकते हैं। बताइए मुरारी लाल जी। सर गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर क्या है ना, अभी लगभग मैं रियल अकाउंट में ट्रेड करते करते लगभग $100 का लॉस हो चुका है। कभी लॉस कभी प्रॉफिट, कभी लॉस कभी प्रॉफिट चल रहा है। हम्म। अभी प्रॉफिट में नहीं आया है। ओके। और प्रैक्टिस अभी रियल अकाउंट पे ही कर रहा हूँ। डेमो पे तो मैं बंद कर चुका हूँ काफी दिनों से। आपने सुपर एडवांस कोर्स कर लिया सर मेरा? सर मेरा अप्लाई हो गया है, पेमेंट पूरा डन हो चुका है मेरा। ओके। अच्छा, मतलब सुपर आपने एडवांस का कर मैंने दिया है? रजिस्ट्रेशन कर दिया है, पेमेंट भी जमा कर दिया है। अच्छा, अभी ये 12 तारीख वाले के लिए ना? है 12 तारीख वाले। अभी बेसिक टू एडवांस मेरा हुआ है कंप्लीट। ओके ओके, ठीक है। हाँ। तो अब अभी सुपर एडवांस में मैं 12 तारीख से इन करूंगा। ओके ओके। तो ये जो प्रॉब्लम है अभी जो आपको फेस हो रही है ना सर, प्रॉपर लेवल के ऊपर हाँ ट्रेड्स हाँ नहीं ले पाना, लॉस हो जाना, एसेलेट हो जाना, तो ये सारी जो हाँ प्रॉब्लम्स हाँ। थी आपका सुपर एडवांस कोर्स होने के बाद कम हो जाएगी। मतलब मैं आपको ये तो कभी भी नहीं बोलूंगा कि आपके स्टॉप लॉस कभी हिट नहीं होंगे, ऐसा कभी ये भी वो नहीं तो बोलूंगा। होते हैं सर। ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है। होते होते। ठीक है ना, मैं कभी भी फेक चीजें नहीं बोलता आपको, आप लोगों को। ठीक है हाँ ना, हाँ। जो है वो ट्रांसपेरेंट लेवल के ऊपर ही आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है। क्या तो लेवल सब बना लेता हूँ, लेकिन वही कंफ्यूज हो जाता हूँ कि सही जगह पे एंट्री नहीं ले पाता। कभी मेरे को लगता है कि भाई यहाँ से गिरेगा, तो मैं वहीं पे घुस जाता हूँ और वहां से मार्केट ऊपर चला जाता क्योंकि सर आप है ना। अभी अभी आप लॉजिकल ट्रेडिंग नहीं कर रहे। अभी आपने क्या बोला कि मुझे, मैं लेवल्स बनाता हूँ, मुझे लगता है कि यहाँ से गिर जाएगा, तो लगने से मतलब नहीं है, हाँ आपके पास श्योरिटी होनी चाहिए। वो श्योरिटी हाँ अब हाँ हाँ। नहीं आएगी जब तक आप डिमांड सप्लाई इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग नहीं सीखेंगे। दैट इज द मेन कोर्स, तभी मैंने आपको बोला वो फाइनल लेवल है। वो जब तक आप नहीं करोगे, हाँ। पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं होगा, आप मोस्टली लॉसेस ही करोगे। ठीक है ना, क्योंकि सुपर एडवांस रुको कोर्स मेरा। में आपको साइकोलॉजी, टेक्निकल फंडामेंटल तो सिखाऊंगा सिखाऊंगा, साथ के साथ साइकोलॉजी के बारे में भी आपको सिखाऊंगा। जी सर। नो इशू। ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो बहुत ही जल्दी ये कोर्स होने के बाद बैलेंस हो जाएगी सब कुछ। मैं ये काफी दिनों से फेस कर रहा हूँ, इस प्रॉब्लम से ऊपर नहीं आ पा रहा हूँ। मेरे को 3-4 साल हो गया हम्म। ट्रेड करते करते, ओके। लेकिन इससे मैं ऊपर नहीं जा पा रहा। वो लॉस प्रॉफिट करके आखिर पे लॉस ही हो जाता है। सर 3-4 साल अगर आपको हो गए हैं और आपने मार्केट को दिए ना, तो अब 2 महीने और दीजिए मेरे साथ, आपको अपने आप ही पता हाँ। चलेगा। फिर मैं बात नहीं करूंगा, फिर आप बात करेंगे। ओके सर, ओके। ओके जी। मंगेश मेश्रम जी, अनम्यूट करें। हाँ, हेलो सर जी। हेलो। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर सबसे पहले थैंक यू, आपने आपका मैंने कोर्स किया था सुपर एडवांस। जी उसके पहले सर मैंने बहुत लॉसेस किए थे। फिर जी। जब मैंने आपका कोर्स किया, फिर 2 महीने उसकी प्रैक्टिस की सर,
तब से मेरा लॉस भी रिकवर हो गया है। और मैं अभी मैं सर जॉब करने के चक्कर में था। अच्छा अच्छा। हाँ, मैंने ऑलरेडी मैं जॉब पे था, जॉब छोड़ के मैंने ट्रेडिंग किया, फिर लॉसेस हो गए। फिर हम्म। आपका फिर लॉसेस हो गए तो फिर मैं जॉब सर्चिंग पे था मैं। ओके। फिर आपका कोर्स किया, कोर्स करने के बाद सर मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। मैं 2 महीने प्रैक्टिस की, उसके बाद सर मैं अभी बहुत अच्छे से अभी लॉस भी बुक करता हूँ सर, मुझे कोई टेंशन नहीं है। और प्रॉफिट भी करता हूँ। क्या अभी बात। लॉस बुक करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं सर, मुझे पता है यहाँ से मार्केट अगर अपने जोन को तोड़ दिया है तो रुकने का कोई मतलब नहीं है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। और सर एक कभी भी मैं एंट्री नहीं करता, अगर जोन में आता है तभी लेता हूँ, से हम्म, बाय सेल करता हूँ। आपने जो बोला था कि जब तक अपने एरिया में आता नहीं तब हम्म, तक उसको बाय सेल करना नहीं, भला ही वेट करना है। हम्म। उस पे सर बहुत अच्छे से ट्रेडिंग हो रही है सर अभी, और थैंक यू सर। थैंक यू सो वेरी गुड सर, बहुत अच्छी बात है ये तो कि आपने अपनी साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करा है। और आपने जी ये सर। बात बोली कि मैं लॉस भी बहुत अच्छे से खुशी खुशी एक्सेप्ट करता हूँ, बुक करता हूँ। तो ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि आप ट्रेडर बन गए हैं क्योंकि आपको लॉस बुक करना आ गया है। और लॉस भी आप डेफिनेटली से सर। माइंड से बुक कर रहे हैं, दैट इज अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव थिंग। तो बहुत अच्छी बात है और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके जो लॉसेस हैं वो रिकवर हो गए और आप धीरे धीरे अपने प्रॉफिट्स की तरफ बढ़ रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है सर। और बेस्ट ऑफ लक आगे के लिए भी। और बाकी ओके, थैंक यू सर जी। अगर कोई इशू आता है, कोई प्रॉब्लम है, तो हमारी टीम ऑलवेज, राइट। सर आपका एक मेंटरशिप करना है भी, आपसे मिलना है मुझे। जी जी जी। कभी भी कुछ रहा तो आप सर मुझे सिर्फ बताइए। जरूर जरूर सर, आप टेलीग्राम में भी जुड़े हुए ही हैं तो सारे अपडेट्स वहाँ आते ही आते हैं। और भी जी कुछ सर। नया आएगा तो टीम हमारी जरूर आपसे कोऑर्डिनेट भी करेगी और आपको उसके बारे में डिटेल में बताएगी भी। यस सर। और Right? और सर एक बात और, जिन्होंने भी सुपर एडवांस में रजिस्ट्रेशन किया है उन्होंने उनको बहुत ये एकदम सही है, 10 जगह कोर्स करने से बेटर है एक जगह कोर्स करो, और बढ़िया से आपका भी हो जाएगा। थैंक यू सो सभी मच। को गुड लक सर जी सर। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। सर सुपर एडवांस एचपीजी जो भी हैं आप, सुपर एडवांस कोर्स जो है इट्स चार्जेबल। उसके फीस और स्ट्रक्चर के बारे में और उसके बारे में आपको डिटेल्स अगर जाननी है तो आप एक बार टीम से कोऑर्डिनेट करें, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप रजिस्टर कर ले कोर्स के लिए। सबसे पहले हमारी टीम आपसे अपने आप कोऑर्डिनेट करेगी और आपको जो भी डिटेल्स जाननी है वहां पर आपको बताया जाएगा। तो और मुझे किसी के डाउट्स जो है वो आज नहीं दिख रहे। आज हमारा लाइव सेशन था और मैं कोशिश करूंगा कि फ्रीक्वेंटली मैं जो हमारे लाइव सेशन है वो कंडक्ट करते रहूं। और ये हमारा जो लाइव सेशन है आज का, ये भी मैं बहुत जल्द यूट्यूब के भी ऊपर अपलोड कर दूंगा। तो अपने जैसे जो भी ट्रेडर्स हैं उनके साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके सपोर्ट की वजह से ही मैं और आगे बढ़ूंगा और मुझे और मोटिवेशन मिलेगा नए नए वीडियोस बनाने के लिए, नए नए रील्स बनाने के लिए, राइट, जो कि अब मैं बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। राइट। तो आज का सेशन जो है दोस्तों वो यहीं तक रखते हैं। अगले हफ्ते हम वापस से मुलाकात करेंगे और इसी तरह हम एनालिसिस करेंगे मार्केट को। राइट। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी गाइस, दिस इज योर होस्ट दीपेश पिवानिया। अगले हफ्ते हम वापस से मुलाकात करेंगे और वीकली एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, हर हर महादेव। यूट्यूब लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कैसी चल रही है आप लोगों की ट्रेडिंग और क्या क्या कंटेंट आप लोगों को और चाहिए, वो भी जरूर यूट्यूब के अंदर कमेंट करके बताएं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।